अच्छा बाची आवाज आ रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। एक सेकेंड बच्चा पार्टी। हेलो हेलो। बच्चा आवाज आ रही है सबको? दिख रहा है आपको? लाइव दिख रहा है नहीं दिख रहा? मुझे दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। एक मिनट होल्ड करना बच्चों। देख रहा हूँ मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही, बस स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट में। एक सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना? मेरे को स्क्रीन पे दिख नहीं रहा एक्चुअल में, इसलिए। सॉरी। बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो? चलो चालू करते लेक्चर को। और मेरे को दिख नहीं रहा था यार, मैं समझ नहीं आ रहा था क्यों नहीं दिख रहा था। अभी दिखने लग गया। चलो चालू करते हैं लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत प्यारा होने वाला है, ठीक है। आज के लेक्चर में पहले तो देखो कौन पपी स्ट्रीक क्या हो रही है आज। किसकी स्ट्रीक 3 हो गई है बताइए? स्ट्रीक 3 है आज भैया। ठीक है, जिसकी 3 हो गई है बताओ मुझे। ठीक है, जिसकी स्ट्रीक 3 है वो यस करे, और जो आज पहली बार दिख रहा है वो नो पे क्लिक करें। छोटा सा पोल है बस, वो टाइप, ठीक है। ये बता दो, आज के लेक्चर के एंड में बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा मैं आपको। एक्चुअल वो चीज जिससे आप प्रिपरेशन कैसे थोड़ा सा चेंज करना है कि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। एक्चुअल में बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूँ मैं लेक्चर के एंड में। तो बहुत मजा आएगा उस चीज के लिए। पहले टाइम पे लेक्चर खत्म हो गया तो, है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताऊंगा, एग्जैक्टली क्या गड़बड़ करी जाती है। ठीक है, तो जस्ट या नो पे एक बार क्लिक कर दो फटाफट से। अप और डाउन आपको ऐसे दिख रहा है तो थोड़ा सही हो जाएगी चीजें उसके लिए, ठीक है। तो बहुत ईजी है एक्चुअल में, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। पर कुछ चीजें आपको आपकी प्रिपरेशन में चेंज करनी पड़ेगी। जो आप कॉन्स्टेंटली, बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछे, वो डाउट डाउट देखते रहते हुए एक कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो आप लोग गलती कर रहे हो, जिससे चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफी गिर जाता है। तो थोड़ा सा उन चीजों का बस ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें, उन चीजों से थोड़ा बच के चलना रहेगा तो ही मजा आएगा। आज का क्लास होने वाला है भयंकर खतरनाक क्लास। आज की क्लास के अंदर अपन डायमेंशंस जो आपको लास्ट क्लास में याद करने को बोले थे, मुझे पता है अभी तुम लोगों को याद नहीं हुए होंगे, पक्की बात है। मैं करवा दूंगा अभी के अभी याद, ठीक है। उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और टाइम कम रह गया था उसको थोड़ा देखेंगे। और गोला बारूद क्वेश्चन अपन सारे क्लास में करेंगे लगभग लगभग, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है लेक्चर में, ठीक है। बहुत भयंकर लेवल का मजा आने वाला है। और जो आखिरी आपको मैंने बताया ना कि एकदम खतरनाक मेथड स्कूल वाला, उसको एक बार फिर से देखते हैं अपन, उसके से कुछ और क्वेश्चन करके देखेंगे। बहुत मजा आएगा, ठीक है भैया, क्लियर है? ऑल राइट। देखिए क्या रिजल्ट आया आपके पोल का। और 4% लोग हैं जो आज पहली बार, 5% लोग हैं जो आज पहली बार देख रहे हैं बेटा। चलो बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आओ मजा आएगा। चलो, तो पहले आज के बाद डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन एनालिसिस, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आज इसके ऊपर। और काफी प्रैक्टिकल समझ में आएगा सवाल कितना घुमाया जा सकता है। करने का तरीका सीखेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके कैसे करते हैं चीजें, ठीक है। चलो, पपी डायमेंशंस कुछ आपको याद करवाए थे मैंने लास्ट क्लास में, अगर याद हो आपको तो। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या तो ये याद होने चाहिए, 5 सेकंड में निकाल लेना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फोर्स और एनर्जी, जो मैंने रटने के लिए बोला है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट याद ही रहता है, LT-1 LT-2, ठीक है। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन MLT-2, जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन बताया था आपको मैंने। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी का डायमेंशन। अब फोर्स एनर्जी से दोनों निकल जाते हैं। जी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो याद करने के लिए बोला था। और ये दोनों प्लैंक कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा, याद करवाए थे करने का। अब मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं करे, ठीक है। तो आओ मैं तुम्हें करवाता हूँ कैसे निकालते हैं चीजें, समझो कैसे करते हैं। समझो, सबसे पहले डिस्टेंस का क्या होगा।
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हो चीजें, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा चलो बताओ। मैं लिख दूं एल होगा बस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, ये किसी को डाउट नहीं होगा। चलो अब एक चार्ट बना रहा हूं, बहुत ध्यान से साथ में नोट करते जाओ बेटा, ये साथ में नोट करते जाओ, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, डिस्टेंस से चलते हैं अपन स्पीड पे या वेलोसिटी पे। वेलोसिटी कैसे देते हैं बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ऐसे ही देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। इजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन कैसे देते हैं बेटा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, सिंपल है। तो अपॉन में टाइम हुआ तो एक और टी का माइनस बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा एल टी माइनस टू। सिंपल सिंपल बात है, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल। यहां तक क्लियर है बच्चों, बताओ इजी है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बहुत इजीली चीजें हो जाती है। ठीक है, अब ये आपको आज के कभी भी दिखा वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन और एक्सेशन एल टी माइनस टू, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब ये देख के आप यूनिट भी देख सकते हो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, लेंथ अपॉन में टाइम दिख रहा है। एक्सेलरेशन अपन कैसे नापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो आप बहुत इजीली इन चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, भयंकर आसान। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है, फोर्स आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रटने का ही मैंने आपको बोला है वो बोला है फोर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रटने के लिए आपको बोला है वो गया है फोर्स। फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा, याद रखो एक्सेलरेशन तो बताइए एल टी माइनस टू, और फोर्स बराबर मास होता है, फोर्स बराबर मास होता है, बस मास मल्टीप्लाई तो करना है। फोर्स का क्या आ जाता है, एम एल टी माइनस टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन शायद यही होता है, इससे अपन बहुत सारी चीजें डिराइव कर लेते हैं। तो आपको समझ में किस तरीके से यहाँ फट से पहुंच गए। फोर्स बराबर मास पता ही सबको, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू पता है, बस मास मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो बड़ा आसानी से ये निकल कर आ जाता है। आई होप सबको क्लियर हो गया, पक्का बताओ। हाँ बेटा लिखना है इसको, ठीक है। एक बालक लिख रहा है कि आई आई विश आई बिकम अ डॉक्टर विदाउट स्टडिंग। बेटा बहुत बहुत बेकार। बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा है, एफ बराबर एफ मतलब फादर, फादर बराबर मदर, अरे वाह, अच्छा है याद करने का तरीका, अगर नहीं याद हो तो। ठीक है, कहना बिकम डॉक्टर विदाउट स्टडिंग, हाँ बेटा झोला छाप बोलते हैं उनको, बन सकते हो, बहुत सारी जगह पे आज भी झोला छाप डॉक्टर काम करते हैं, तो बिकम झोला छाप डॉक्टर, बहुत स्कोप है। बस पकड़े मत आना पुलिस से बेटा, वरना फिर बहुत डंडे भी हैं उस चक्कर में ना। तो स्कोप और डंडा बराबर रिस्क, पैसा बहुत कमा लेते हैं कई जगहों पे, पर ठीक है कई जगहों पे आज भी इंडिया में झोला छाप डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि एक्चुअल में कैसे बनते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर है उसके नीचे आप प्रैक्टिस वैक्टिस कंपाउंडर टाइप या नर्स टाइप काम कर रहे हो वगैरह, फिर आपके गांव में छोटे से छोटे गांव में आप रहते हो, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, आप ही आ जाओ वहाँ पे और क्लिनिक डाल लो आपका बढ़िया, और बोलो मैं ही डॉक्टर हूँ, शहर से सीख कर आया हूँ, कर दो, किसको पता पड़ रहा है। ठीक है, चलो देखो इधर बेटा, रिपीट नहीं कर सकता चीजें, आप लेक्चर स्टार्टिंग से देखो वापस जाकर। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा, आज का लेक्चर में बहुत सारा करना है, रिपीटेशन मैं करूंगा जो क्वेश्चन है उनके लिए, अगर नहीं आया तो इसका क्या रिपीट करो तो ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी, तो एनर्जी बोलो, वर्क बोलो या टॉर्क बोलो। टॉर्क क्या है अभी आपको समझ नहीं आएगा, पर सबका डायमेंशन क्या होता है बस अब आप फोर्स से याद करेंगे अपन। ठीक है, ये टॉर्क क्या होता है अभी आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, अभी इन सब के डायमेंशन कैसे दिए जाते हैं बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फंस गया, फंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे देते हैं अपन। वर्क डन निकालना आपको आता है तो क्या हो, कैसे डायमेंशन हो जाएंगे, बस एक लेंथ मल्टीप्लाई करना है आपको, एफ इंटू एल करना है। ठीक है, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा बड़ा सिंपली, इनके डायमेंशन आ जाएंगे एम एल टू टी माइनस टू, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनों में से एक है। कुछ नहीं करा आपने, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो फल कर दिया आपने। इजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं है, आसान आसान चीजें होती है। ये आपका फ्रेमवर्क है, ऐसा का ऐसा कॉपी में बनाना है, ऐसा कैसा बनाओ। ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट थिंग,
अब आते हैं 2p, इतना बना लिया ऐसा का ऐसा, देखो यहाँ गैप छोड़ा है मैंने, इतना बना लिया, बताओ अच्छे से बना लिया, परफेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। इससे भी ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा है बेटा। डॉक्टर बन के मैं आपका इलाज फ्री में करूंगा बेटा, बिल्कुल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुन्ना बाई की, मुन्ना बाई लिखा है, मुन्ना बाई को मुन्ना भाई लिख के समझ भी आता, मुन्ना बाई क्या होता है? आज ही अरे सुनो, अरे हेलो मेरा नाम मुन्ना भाई है। अरे कुछ नहीं, अब कुछ नहीं का मिल गया है, कोई झाड़ू, झाड़ू से मारो सर पे सही हो जाएगा। अरे पैरासिटामोल वगैरह सब बेकार चीज है दीदी, थप्पड़ मारो, गाल दुख रहा है इतना मारो कि गाल है सुन्न हो जाए, फिर दर्द ही ना होगा, सुला ऐसा सुला दो। क्या पढ़ाई करो चुपचाप अंदर। दर्द को ध्यान से। अब आते हैं 2p, 2p कोई गेस कर सकता है क्या है? एक है प्रेशर और एक है पावर, ठीक है। तो ऊपर नीचे यहां पे लिख देता हूं पावर, इधर लिख देता हूं प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपल है, प्रेशर पर निकालते हैं कैसे? बहुत इजीली, फोर्स अपॉन में एरिया, यही होता है प्रेशर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। अब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, फोर्स का आपको पता है ऑलरेडी, mlt-2 अपॉन एरिया होगा L²। ये क्या हो जाएगा? ml-1t-2। सर ये कैसे हुआ बेटा? देखो एक L से एक L कट जाएगा, नीचे 2L है, L² है, ऊपर आके L-1 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल कर आ गया? प्रेशर निकल कर आ गया। इजी चीज है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला क्या होता है? अगेन पावर। पावर को अप्रोच करने के दो तरीके, पावर को अप्रोच करने के दो तरीके। पहला पावर होता है वर्क डन या एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम से भी कर सकते हो आप, या फिर आपको एक और फॉर्मूला सिखाया था, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है। दोनों में से जो चाहे यूज कर सकते हो, एनर्जी डाल दो या फोर्स डाल दो, जो चाहे डाल सकते हो, आपकी इच्छा। मैं फोर्स से कर लूं, अभी दोनों से करके दिखा देता हूं। देखो फोर्स इनटू वेलोसिटी, mlt-2 इंटू LT-1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, m ऐसा का ऐसा ही है, L इंटू L, L², और t का -2 और -1 मिलके -3 हो जाता है। या एनर्जी अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हो पावर को, या आपको एनर्जी पता है ऑलरेडी, अपॉन में टाइम कर दो तो नीचे t ऊपर आके माइनस बढ़ जाएगा, -3 हो गया। बड़ा इजी होता है एक्चुअली, मुश्किल नहीं होती चीजें बेटा। तो यहां तक कुछ भी रटा नहीं आपने, फ्लोचार्ट बनाओगे बहुत टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं 3 हमारे मनपसंद कांस्टेंट। पहला जी का तो मैंने बोला रट्टा लो, एक ही रटने का बोला, ये 3 रटने का से आपको बोला है, पर मैं बोल रहा हूँ रट डालो, बहुत फायदा होता है इनको रटने में, एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है बेटा, ठीक है। m-1l³, टी तो दिख रहा है आपको -2 ये मैक्सिमम जगहों पर, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरा फॉर नीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने PYQ इनके ऊपर आते हैं, ठीक है। अब आपको जहां भी m-1 दिख रहा है, ठीक है, L³ दिख रहा है, ये इसके अलावा और कहीं यूं भी दिखेगा नहीं आपको सिलेबस के अंदर, 11th के में तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो जहां दिखेगा m-1 दिखे, 90% चांस है जी हो, ठीक है। पर ऐसे मत कर देना m-1 टिक, भैया पूरा पढ़ना पड़ता है सवाल, पर बहुत हाई चांस होते हैं, क्योंकि और m-1 कहीं आता है नहीं एक्चुअल में 11th में। तो सिमिलरली नीटा का बड़ा इजी है, 1-1-1 सिंपल है, mlt-1 -1 विस्कोसिटी का, बहुत इजी होते हैं दोनों याद रखना। आई डोंट थिंक सो इनको याद रखना बहुत टफ होता है, बहुत इजीली दोनों याद हो जाते हैं ये। आखिरी आता है आपका प्लैंक कांस्टेंट H। इसको देने का सबसे आसान तरीका होता है बेटा एनर्जी इंटू टाइम से। तो आप या तो एनर्जी इंटू टाइम कर दो, या फोर्स इंटू टाइम, फोर्स एनर्जी इंटू टाइम कर दो, सबसे सही तरीका होता है देने का, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात? अब क्या करोगे इसके लिए? आप एनर्जी आपको पता है ml2t-2 इंटू टाइम करोगे, एक माइनस कम हो जाएगा, ml2t-1, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा निकल कर। सिंपल है। तो ये मोटा मोटा आपको सब समझा दिया गया है, ये है आपका पूरा फ्लोचार्ट याद रखने का अलग अलग चीज है, ठीक है। आई होप याद आपको इससे कुछ कुछ हो गया होगा,
ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर अपन गड़बड़ कर देते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अगली क्लास से कुछ स्पेसिफिकली स्कूल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मिस मत करना। भैया आया समझ में? बोलो किसको ये क्लियर हो गया अच्छे से, एक बार बेको फटाफट से बल्ले बल्ले दे दो चैट में कि सर बल्ले बल्ले पूरा क्लियर आ गया। ठीक है, एट द एंड ये आपको 5 सेकंड में निकलने चाहिए अभी के लिए। 12 तक आते आते 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम मिलेगा इसके लिए। अभी आज बच्चे हो, माफ कर दिया मैंने, 5 सेकंड में आपको कोई भी निकालने आना चाहिए। आज की क्लास में इसके ऊपर भर भर के सवाल होंगे। ठीक है, अभी मैं बार बार वही सवाल देख रहे हो आप, वही सवाल क्लास में करवाऊंगा, वही सवाल डीपीपी में भी दूंगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें मुझे रटवानी है, बेसिकली ब्रेन में घुस जानी चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रट गया है ना तुमको, कंसेप्ट तुम्हें पता है, पर उसे इतनी प्रैक्टिस करी कि तुम्हें सोचने में टाइम नहीं लगता, इतना फास्ट करना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया सबको। ये फ्लो चार्ट कॉपी में अच्छे से नोट करो, और अच्छे से नोट करो, और मुझे कैसे भी कर कर कम से कम इसको कहीं पे चिपका दो बेटा। ये चिपका हुआ बहुत काम आने वाला है आपके, चिपको मूवमेंट कर दो इसका, ये इसे चिपका लो। मैं इनफैक्ट बताऊं, बोलूं एक सच्ची चीज, अगर तुम कर लोगे याद हो जाएंगे, हाथ पे लिख दो ये फ्लो चार्ट, यूं हाथ पे। सर हाथ पे तो उसका नाम लिखा था बेटा, मार खाएगा इसका, वो साथ देना दे, ये साथ दे देगा तेरा नीट में। ठीक है, तो इस सबको ऐसे ये हाथ पे ऐसे फ्लो चार्ट बना ले एक बार, हाथ पे बना, फोटो खींच के भेज। ठीक है, टैग कर दियो मेरे को। चलो लाइफ में आगे बढ़े। और ये चीज एक और बार सुंदर तरीके से आपसे लिए लिख दी, क्योंकि मेरी राइटिंग खराब है तो मैं कभी कभी पहले सुंदर लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट आज की क्लास में बहुत काम आने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रहा हूँ उसके ऊपर। पहला, कभी भी एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी होता है, समझ रहे हो बेटा, समझ 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 समझ। बेस दोनों की सेम है, तो ऊपर पावर को आप ऐड कर दो मल्टीप्लीकेशन में, तो ए प्लस बी कर दिया आपने। सिमिलरली एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, तो माइनस चढ़ जाओ, सिंपल सी बात है, बहुत बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता, सिंपल सिंपल चीजें होती है। अब एक्स की पावर में ए की होल पावर में भी, एक्स की पावर में ए भी हो जाता है। ये बेसिक रूल अपन कई बार देख चुके हैं, कुछ और आपके लिए ऐड ऑन कर रहा हूं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे एक्चुअली। पहला तो, कभी भी रूट एक्स लिखा हुआ है, आप पावर में 1/2 लिख सकते हो, और वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हो। सिंपल सिंपल चीजें, मुश्किल कुछ नहीं बात कर रहा। ठीक है, तो चलो, आपको कभी लिखा किसी ने एक्स रूट एक्स, तो देखो एक एक्स की पावर में 1 है, रूट एक्स को एक्स की पावर में 1/2 लिख सकता हूं। अगेन बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, एक में आधा जुड़ा, तो आप इसको एक्स की पावर में 3/2 कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार काम आ जाता है। डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स की पावर 3/2 मतलब एक्स रूट एक्स होता है। अगेन डायरेक्ट काम आने वाली चीज है बेटा। अब नेगेटिव पावर मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल्स होता है। तो मुझे बोला 1/x लिखो, अरे, या एक्स की पावर में -1 लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, 1/x की पावर 5, एक्स की पावर -5 लिख सकते हो। तो लाइफ सिंपल है, लाइफ मुश्किल नहीं है, आसान आसान चीजें होती है। ठीक है, कभी भी कुछ भी एक 1/x की पावर ए दे रखा है, एक्स की पावर -a लिख सकते हो। इसको भी नोट कर लिया, नहीं तो नोट करिए अभी के अभी। बेसिक रूल्स है बेटा एक्सपोनेंट के ये, ठीक है, बहुत टफ रूल्स नहीं होते ये। ठीक है, रुक जाइए, एक और चीज आपको आखिर सिखानी है। ठीक, कभी भी ऐसा दे रखा है रूट में कुछ भी, यहां पर जैसे रूट ऑफ बी एक्स, तो इसको एक्स की पावर में 1/b बोल देते हैं। कुछ नहीं दे रखा तो 1/2 है, कुछ दे रखा है तो वो चढ़ जाता है, 3 हो तो क्यूब रूट हो जाता है। बेसिक बेसिक बात है बेटा। ठीक है, अब ऐसा कुछ दे दिया, अंडर रूट में एक्स की पावर में ए और इधर बी लिखा हुआ है, मतलब एक्स की पावर में ए तो है ही सही, और ये बी है, मतलब रूट के इधर मतलब 1/b हो जाएगा, तो उसको अपन a/b लिख सकते हैं पावर में। तो ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चीजें हैं जो मुझे लगा आपको पता होगा तो आपका जीवन थोड़ा इजी हो जाएगा। नोट कर लिए तो बल्ले बल्ले दे दो भैया, बल्ले बल्ले दे दो, जल्दी से करो। ये चैप्टर बेटा नेक्स्ट वीक हो जाएगा कंप्लीट,
नेक्स्ट वीक लेक्चर थोड़े अच्छा शायद मेरा सैटरडे को सेकेंड लेक्चर होगा, ठीक है, वो लंबा होगा, ठीक है, बता दिया अभी से ना, मतलब उस लेक्चर परसों मतलब जो लेक्चर होगा थोड़ा लंबा होगा। उसमें स्कूल के बहुत सारे सवाल कराने का एक्चुअल मेरा प्लान है, कैसे लिखना है क्या करना है, क्योंकि आप लोगों के टेस्ट अभी आ जाएंगे, उसमें चैप्टर से बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है, तो मैं सिखा दूंगा कैसे करना है, टेंशन ना लो। भैया क्लियर है सब बताओ। अच्छा मुझे तो आपके स्कूल के टीचर कौन सी बुक यूज करते हैं? मेरे स्कूल के मास्टर तो प्रदीप प्रदीप यूज करते थे उस टाइम पे। अभी क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड स्कूल में 11th में? अब मेरे स्कूल के फिजिक्स टीचर को प्रदीप से इतना प्यार था ना, मुझे लगता था प्रदीप को सर पे रख के सोता होगा रोज, मतलब प्रदीप पता है, ऐसा समझो कि बच्चा हो गया उसका, और मतलब इतना प्यार था उसको उस किताब से। तो अलग ही मतलब अलग लेवल के लोग होते हैं। तो आपके भी मतलब स्कूल का टीचर कौन सी किताबें यूज करते हैं? एनसीईआरटी, चलो बहुत अच्छी बातें करते हैं तो। एनसीईआरटी बहुत टफ किताब है, बहुत सही। बट ठीक है, चलो आओ समझते हैं रूल्स ऑफ डायमेंशन। लास्ट क्लास में बात करी थी, थोड़ा फटाफट से फिर से देखते हैं, समझो। डायमेंशन के रूल का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम डायमेंशन में ही इक्वल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब कभी भी आपको दे रखा है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू डी, ठीक है, तो जब मैं डायमेंशन में जाके देखूंगा, कचोरी में कचोरी जुड़ सकती, समोसे में समोसे जुड़ सकते हैं बेटा, कचोरी समोसे नहीं जुड़ सकते कभी भी। तो जब मैं डायमेंशन में देखूंगा बेटा, तो ए का डायमेंशन बराबर होगा बी का डायमेंशन, बराबर होगा सी का डायमेंशन, बराबर होगा डी का डायमेंशन। डायमेंशन सबके क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। सिंपल सिंपल बात है। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी से भी कर सकते हैं, एक रूल और ऐड कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई या और डिवाइड में कोई रूल नहीं, नो रूल। मतलब आप ए भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए अपॉन बी कर सकते हो, डिफरेंट डायमेंशन में भी। रूल सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्शन और इक्वल टू पे, ये वाला पहला रूल क्लियर हुआ बेटा? अरे बोलो। अच्छा, नूतन यूज करते हैं, हमारा मास्टर तो व्हाट्सएप पे नोट्स भेज देता है, ये पढ़ लो ऐसे रोला। चलो बहुत सारी किताब है, प्रदीप है, और बताओ, डीसी पांडे, एस चंद, बहुत सही बेटा। ये स्कूल की किताबों का नाम याद आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो देखो इधर, ध्यान से देखो। अच्छा अभी आप कोई बुक वुक मत खरीदना है ना, आप नीट के लिए स्पेसिफिकली अभी मत खरीदना, एक्चुअली बता रहा हूँ। चलो थर्ड रूल, कभी भी कोई भी डायमेंशन ऐसा है, आपको देखो साइन के अंदर लिखा है, या कॉस के अंदर लिखा है, या ई की पावर में कुछ है, या लॉग के अंदर कुछ है, जो भी ये कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर कोई भी चीज होती है बेटा, ये हमेशा क्या होती है? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होती है। या इसको आप इक्वल टू वन कर सकते हो, सिंपल सी बात। ऐसे मुझे बोला साइन ऑफ, लेट्स से साइन ऑफ ओमेगा टी, ये कहीं लिखा हुआ है, अब मुझसे पूछे ओमेगा का डायमेंशन बताओ, तो बहुत सिंपल तरीका होता है बेटा सॉल्व करने का। ओमेगा टी जो भी अंदर दे रखा है उसको आप वन रख दो, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? वन अपॉन में टी, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा -1। अब खुद सोचो, मुझे अंदर वन बनाना है, मुझे अंदर वन बनाना है, हमेशा अंदर डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो टी में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि वन आ जाए? 1/t कट के वन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे बहुत आप इजीली इन सवालों को कर सकते हो। बात समझ में आई बेटा? आपको डायमेंशनलेस मतलब ये नहीं कि सब अंदर का वन होगा, नहीं बेटा, सब मिलाकर वन होना चाहिए। तो बहुत बेसिक लेवल के सवाल होते हैं। लास्ट क्लास में बता रहे थे कुछ और करेंगे, फिर थोड़ी देर में कुछ और करेंगे। तैयार? चालू करते सवाल। इस सवाल ने मुझे बहुत बच्चों ने डाउट पूछा था भर भर के, फिर से देख रहे हैं। देखो अगेन सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। रूल पहला वन सिंपल क्या है? प्लस हो या माइनस हो या इक्वल टू हो, सबको बराबर इक्वल टू कर दो। ये जब भी दे रखा है आप इन सबको कन्वर्ट कर दो इक्वल टू में। फिर बेटा ये कोई डायमेंशनल के डायमेंशन के लिए और किसी के लिए नहीं बेटा, है ना? ऐसा नहीं सब बराबर होंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर आप डायमेंशन निकालते टाइम बहुत सिंपल इन सब में इक्वल टू कर सकते हो, जहां भी प्लस माइनस दिखे आपको। तो v बराबर 80 प्लस का बराबर b अपॉन में t, और ये बराबर c, टी बराबर c, ठीक है।
टी जब भी बराबर हो ना, दोनों में से कोई एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बर बी बाई टी। और यहाँ टी बराबर सी लिख लेता हूँ, यहाँ ये सिर्फ इतने से सॉल्व करने के लिए। सर ये दोनों बराबर है तो सिर्फ एक ही क्यों बचा? बेटा समझो, 2 किलो में 4 किलो जोड़ोगे तो 6 किलो ही बचेगा ना। तो किलो किलो जोड़ने पे किलो ही आता है ना। तो 4 सेकंड और 10 सेकंड, जैसे सी की वैल्यू 10 सेकंड हो गई, 4 सेकंड 10 सेकंड जोड़ के 14 सेकंड ही आएगा ना। डायमेंशन तो वही रहा ना, सेकंड टाइम वाला। तो इसलिए सिर्फ एक बार लिख दिया, 2 बार ऐसे नीचे अपॉन डिवीजन में कुछ है, एक बार लिख दो बस। तो पहले टी बराबर सी अलग सॉल्व कर लो और बचा हुआ इसको सॉल्व कर लो। बड़ा इजीली अब ये सॉल्व हो जाएगा बेटा। आया समझ में बेटा? तो टी बराबर सी से अपना आंसर तो इसी से आ जाएगा, ए बी सी इसमें है, खत्म। बड़ा इजी सवाल होता है। हालांकि वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप तो। ठीक है, चलो अगला देखो अब। ये सारे पीवाईक्यू बेटे जो लास्ट क्लास में भी कराए थे, फिर से करा रहा हूँ क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा पीवाईक्यू पर ध्यान देना। ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखी है आपको, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए पूछा है। अब अगेन ये बराबर कर देंगे, प्लस हटा के इक्वल टू कर दो, तो P बराबर ए बाय वी स्क्वायर आ गया आंसर आपका। बड़ा इजी है, मुश्किल कुछ नहीं होता, ठीक है। ए बराबर पी वी स्क्वायर। अब P का तो सर याद नहीं है, कोई बात नहीं, फोर्स से निकालना आना चाहिए, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। फोर्स अपॉन में एरिया होता है, फोर्स अपॉन में एरिया इंटू वी स्क्वायर। लगा दो भैया, फोर्स का तो याद करना ही है, एम एल टी माइनस 2। वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एल के क्यूब का स्क्वायर, अपॉन में एरिया एल का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, एम एक एल से एक एल काटो, टी माइनस 2। अब अभी आपको सिखाया थोड़ी देर पहले, एक्स की पावर ए की पावर बी हो तो वो एक्स की पावर में ए इंटू बी हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दो। एल की पावर में 2 3 6, अपॉन में एक एल बचा हुआ है, काटो, पावर में 5 आ जाएगा। एम टी माइनस 2, सॉरी एम एल 5 टी माइनस 2। ये दिख गया मुझे आंसर इसका। आया समझ में बेटा? सवाल इजी, सवाल टफ नहीं है। अगला पोल कराएंगे, लेट्स स्टार्ट विद द पोल। चलिए बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ पोल के लिए, देखते कितने लोग कर पाते हैं। सवाल आसान होता है बेटा, सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। पानी पी लेते, थोड़ा एसी जो है ज्यादा ही ठंडा कर रहे हैं, तो बोलो थोड़ा कम ठंडा करे भाई। हाँ थोड़ा ड्राई कर दे, थोड़ा सही हो जाएगा, या बंदी कर देते थोड़ी देर के लिए। चलो बताओ, इजी सवाल है, मुश्किल मुश्किल नहीं है, फटाफट ट्राई करो, बड़ा आसान सा सवाल है, बताओ। हम्म, बेटा हाँ रिपीट कराना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट कराने पड़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करवानी है बहुत ज्यादा आपको इन सवालों की। पीवाईक्यू आप कम से कम अपन पूरे सिलेबस से पीवाईक्यू 2 से 3 बार एटलीस्ट करेंगे, पीवाईक्यू होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। बताइए, तो इसको आपको लिखने का तरीका सिखाया था, पी इसका मतलब है पी नॉट, ई की पावर में एक्सपोनेंट मतलब ई की पावर माइनस अल्फा टी या ए टी स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? अब आपको फिर से बता रखी ये चीज, ए की पावर में है, मतलब ई की पावर में मतलब क्या होगा, वो चीज डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तो ए टी स्क्वायर 1 आना चाहिए, ए बराबर 1/t²। ओ ये तो भी सिखाया, टी माइनस 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल वाला के सवाल हो चुके हैं, इजी है, ठीक है। एक्स बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब होमवर्क ये लास्ट क्लास में दिया था वैसे आपको, देखो, वेर एक्स इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन किलोमीटर वाइल टी यूनिट ऑफ वी पूछी है। रूल 1, एक्स बराबर ए टी बराबर बी टी स्क्वायर, सिखाया है आपको करना, प्लस को माइनस हो, इक्वल टू को इक्वल टू बना दो डायमेंशन के टाइम पे, ये तो कोई मतलब का ही नहीं। बी बराबर एक्स बाय टी स्क्वायर, ठीक है, यही निकालना था। एक्स डिस्टेंस होता है, टी स्क्वायर एल टी माइनस 2 हो गया डायमेंशन इसका, क्या यूनिट आ जाएगी,
एल लेंथ मतलब किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये किसका डायमेंशन होता है बताओ? LT-2 किसका डायमेंशन होता है? अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, यहां से कुछ पे था फ्लो चार्ट में, बताइए किसका डायमेंशन होता है ये? लास्ट वाला सवाल था ना अपना, आंसर 2 था। देखिए, और काफी आधे बच्चों ने अभी भी, देखो इसलिए वापस पढ़ा रहा हूँ, गलत आंसर कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में लोग गड़बड़ कर देते हो आप लोग, इसलिए आपको करवाना पड़ रहा है बेटा, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां कर देते हो, बात मुझे पता है। तो कैसे, इसलिए सिखाना बहुत जरूरी है चीजें बार बार, स्टार्टिंग में रिपीटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। करो ध्यान से अब सवाल, किसका डायमेंशन है ये? एक्सेलरेशन और रटने लग गया, देखते से दिख गया, या वो बहुत अच्छे से अभी आगे भी काम आएगा। बात करें कुछ मेरिट्स, ठीक है, इन सब के ऊपर स्कूल में सवाल डायरेक्ट आता है बेटा, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहला मेरिट है टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन। समझते हैं इसका मतलब क्या है? समझो 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 समझो। इसका मतलब है चेक करने के लिए इक्वेशन सही है या नहीं। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन चेक करने के लिए बोलता हूँ, स्कूल में सवाल आता है, वेरीफाई इफ v इज इक्वल टू, नहीं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। आपको प्रूफ करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, पढ़ेंगे बेटा अगले चैप्टर में, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये स्कूल के सवाल आते हैं, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा लो, स्कूल में आता ही ये, नीट वीट वेरीफाई वेरीफाई करने को नहीं बोलता, क्योंकि एमसीक्यू में नहीं दे सकते ना सवाल, पॉसिबल नहीं है, तो स्कूल का सवाल बनता है। कैसे करोगे? देखो ध्यान से, पहली चीज इंडिविजुअल लो, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखो स्कूल के सब सवाल करने का तरीका एक ही है, सब में स्टेप वन सेम ही होती है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है सबके डायमेंशन लिख दो एक साथ, ठीक है। तो पहला अपना फ्लो चार्ट डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया मुझे एस, जो होता है लेंथ, स्पीड या वेलोसिटी वो दे रखा है u, डायमेंशन होता है LT-1, एक्सेलरेशन देते हैं a से, डायमेंशन होता है LT-2, और टाइम t से दे रखा है, डायमेंशन t होता है। चलो अब पुट करें बेटा, चलो देखो ध्यान से, अब एक एक का डायमेंशन निकालते हैं। स्टेप वन क्लियर हुआ, सारे डायमेंशन लिख देना चाहिए। स्टेप टू, इंडिविजुअली एस का डायमेंशन क्या हुआ? एल, वेरी गुड। सेकेंड वाला देखो, यूटी का डायमेंशन क्या हुआ? यू का देखो यहां से LT-1 इंटू टी का तो टाइम है, तो देखो ये टी से ये टी कट जाएगा, सिर्फ एल बचेगा ये भी। और अब हाफ का कोई मतलब नहीं होता बेटा, ये हाफ ऑफ कांस्टेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती एनालिसिस में, हाफ को इग्नोर कर दो। AT स्क्वायर का डायमेंशन, तो ए का LT-2 होता है, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर है, कट जाएगा फिर से, क्या बचेगा? लेंथ बचेगा। अब यहां पे थर्ड स्टैंड लिखेंगे अंग्रेजी, तो इसको अपने नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर A, B और C। यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड सॉरी A, B and C, A, B and C, we can say that S, UT and AT square have same dimensions and
देयर फोर, या फुल स्टॉप मार दो, छोटे सेंटेंस बनाओ तो देयर फोर, या एंड भी लिख सकते थे, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड इक्वेटेड। मतलब क्या, अंग्रेजी में लिख दिया मैंने बेटा। एबीसी से बता पड़ा कि ये एस है, यूटी, एटी, स्क्वायर, सबका डायमेंशन सेम है, तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वल कर सकते हो इनको। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इस डायमेंशनली करेक्ट। चाहो तो लिख दो कोने में, अच्छा लगता है आपको, वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। चाहो तो लिख दो, हालांकि प्रूफ में लिखना होता है, पर झांकी मारने के लिए लिख सकते हो, कोई डांटेगा नहीं, ठीक है। समझ में आया बच्चों बात ये? पर स्कूल में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते स्कूल में कि हाँ पता ही था। किस किसने नोट कर लिया भैया, नोट कर लो। आया भैया बात? प्लस क्या, छोड़ दो ना इसे यार, बेटा नहीं छोड़ सकता ना बेटा, स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं अपने साथ में। रिपीट वन, वन क्या था वे, वन क्या था बेटा, रिपीट तो वे उसका पार्ट बताओ, वन में क्या समझ नहीं आया, क्योंकि वन ऑलरेडी रिपीट था लास्ट क्लास से बेटा, ठीक है। बताना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है। हाँ, एलएचएस बराबर आरएचएस बेटा, प्रूफ थोड़ी ना कर रहे हो कुछ, आप वेरीफाई कर रहे हो। और एलएचएस आरएचएस से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ना बेटा, देखो आरएचएस में दो चीजें अलग अलग है, ये और ये भी करना पड़ेगा, तो फिर कैसे प्रूफ करोगे। तो एलएचएस आरएचएस बैठ नहीं रहा था यहाँ पे, वरना बैठा देता मैं अगर कुछ और होता तो। आया बेटा बात समझ में? अच्छा अगला सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, असर्शन रीजन सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करके लिखो, लिख लिया ना ये, बहुत सही। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला में और में नॉट बी करेक्ट, कोई गारंटी नहीं हो सकती बेटा कि डायमेंशन सही आ गए मतलब सही है, जरूरी नहीं बेटा, सिर्फ वेरीफाई हो सकता है इससे, प्रूफ नहीं कर सकते आप चीजें, यहां वेरीफाई हो सकता है। जैसे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/3 एटी स्क्वायर, डायमेंशन से तो ये भी सही आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि ये जो कांस्टेंट एक्स्ट्रा ये आ जाती है ना, जैसे यहाँ पे मैंने फोर्स बराबर 3 माह, पापा बराबर 3 माह, डायमेंशनली तो ये भी सही है, डायमेंशन तो इसका भी सही है, एफ और एम ए का सेम सेम आ जाएगा। पर प्रॉब्लम आती है कांस्टेंट्स की, ये कांस्टेंट को डायमेंशन एनालिसिस से आप नहीं निकाल सकते। समझ में लफड़ा क्या हो जाता है? तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए इससे सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो आप, बता नहीं सकते कि भैया हाँ ये सही आएगा, आप सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो। बात समझ में आई बात? बेसिक बेसिक बात है बेटा, कुछ टफ अफ चीजें नहीं इसमें। आई होप सबको क्लियर हो गया, एकदम इजी है, ठीक है। तो ये गलत है फॉर्मूले दोनों, पर आप डायमेंशन से देखोगे सही आ जाएंगे, तो सिर्फ वेरीफाई हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला चीज, पहला कंसेप्ट समझ में आया। सेकेंड, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल फिनोमिना, जैसे लास्ट क्लास से अपन ने निकाल थी चीजें, आपको बहुत सारी चीज ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं होगा डायमेंशन क्या है। जैसे मुझे बोला यार मुझे बताओ, सिंपल सी बात देखिए, बहुत टफ कुछ नहीं ले रहा मैं, मुझे बताओ यार फोर्स एंड वेलोसिटी में कैसे रिलेशन निकालोगे, या और सिंपल रहते हैं, मुझे पता है फोर्स में, मास में, वेलोसिटी में और टाइम में मुझे रिलेशन निकालना था, फोर्स बराबर इनमें कुछ देना था मुझे, आई वॉन्टेड सम रिलेशन। अब मैं कैसे निकालूंगा ये रिलेशन? तो लास्ट क्लास में जो करवाया था आपको, नॉर्मल फोर्स को लिखेंगे एम की पावर में ए, वी की पावर में बी, टी की पावर में सी, और सॉल्व कर कुरा के पूरा निकाल लोगे आप। तो आपको कई बार से कुछ नए रिलेशन पता पड़ जाते हैं, तो साइंटिस्टों को हिंट मिल जाती है यार इसमें कोई फॉर्मूला हो सकता है, गारंटी कुछ नहीं होती,
फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ देखता देखता लग रहा है, तो कुछ हिंट मिल जाती है। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेट कुछ निकाल सकते हो आप चीजें, पर वो अगेन प्रॉब्लम कांस्टेंट की है, 100% श्योरिटी नहीं हो सकती। और यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर देना, एक और यूज होता है, इसको अपन कभी यूज नहीं करने वाले। हालांकि मैं इसको आपको स्कूल के लिए क्वेश्चन कल करवाऊंगा। ठीक है, स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरिट्स ऑफ डायमेंशन। जब भी आए ये 3 आंसर 1 2 3 पॉइंट ऐसे कैसे लिखो बेटा, 2 नंबर वाक्य, कई बार 2 नंबर का आ जाता है, उससे ज्यादा का ऐसे भी नहीं आता है। ठीक है, और बाकी इसका एग्जांपल मैं अब आपको अगली क्लास अपनी इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे, उसमें इसके ऊपर बहुत सारे सवाल कराऊंगा मैं। भैया आया समझ में? अब आप जब निकालोगे बैठ के आपको निकल के पता पड़ जाएगा कि इसका वैल्यू तो एफ बराबर एम वी बाई टी है, क्योंकि वी बाई टी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, पर अगेन वही बात है ना, जब कोई ऐसे अजीब अजीब यूनिट आ जाए, आपने पढ़ी हुई नहीं हो कभी भी, तो कैसे निकालते हैं? तो फिर वो तरीके होते हैं बहुत सारे। ठीक है भैया, आया समझ में? तो 3 आपकी मेरिट्स हो गई, सिंपल सिंपल चीजें होती है। पप्पी मेथड बहुत फास्ट था, सही बोल रहे हो तुम, जय पप्पी। अब देखो, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, प्रॉब्लम भी डायमेंशन की थोड़ी थोड़ी पहले के को। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कांस्टेंट का पता नहीं पड़ता, इट डजंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट। फोर्स, अब कंफ्यूजन है, फोर्स बराबर माह या 2 माह, कितनी शादी करी अपन ने, 1 2 3 माह 4 माह, आपको क्या पता है वैसे करेक्ट कौन सा है? आपको पता है कि माह करेक्ट है, पर 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह क्या होगा? अच्छा लिखा नहीं आपने, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया, एक सेकेंड, लिख लो इसको अच्छे से, आप लिख लो। मैंने लास्ट क्लास में लिखने के लिए दिया था ये आपको एंड में, कि बेटा ये नोट कर लेना, आपको दे दिया है मैंने स्कूल के लिए। यहाँ तक तो लास्ट क्लास है, बस इसके बाद अब बस अब नई क्लास स्टार्ट होगी, इसके बाद से सवाल स्टार्ट होंगे बेटा। आपने नोट क्यों नहीं करा ये लास्ट क्लास में? हाँ, नहीं लिखा, फटाफट लिखो। तो अभी पढ़ा था, अब डायमेंशन से सब सही है, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह सब सही है डायमेंशन के अकॉर्डिंग, पर सच में ऐसा थोड़ी ना होता भैया, एक ही माह होती है हमारी, तो अपने को करेक्ट पता है, नहीं पता तो डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कांस्टेंट का लफड़ा हो जाता है, 1 2 3 4 ये डायमेंशन नहीं बताएगा। ठीक है, चलो हो गया नोट ये। तो पहला लिमिटेशन समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है, डायमेंशन को पता ही नहीं भैया कितनी माह है उसकी। अगला, फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंट फंक्शन हो या लॉग का फंक्शन हो, कभी डिराइव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा मेरा फॉर्मूला है, आगे पढ़ेंगे इसे, लेट से डेल्टा एक्स, हाँ, ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा। ये साइन थीटा कभी भी आप डायमेंशन से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तो डायमेंशनलेस होता है, फॉर्मूले में दिखेगा ही नहीं कभी भी आपको, तो आपका सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप इसको, कैसे डिराइव करोगे? कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, और एग्जांपल, एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, डिराइव ही नहीं हो सकती चीजें, तो डायमेंशन की औकात नहीं है डिराइव कर पाए, क्योंकि साइन या ई की पावर या लॉग या कॉस ये सब कहां से आएगा, डायमेंशन नहीं बता पाएगा ये, क्योंकि ये चीजें डायमेंशनलेस होती है, कहीं भी घुसा दो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट प्रॉब्लम है, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर क्वांटिटी क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, ये नहीं बता सकता। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, एनर्जी हो और टॉर्क हो, दोनों का जो डायमेंशन होता है वो ml2t-2 आता है। टॉर्क क्या होता है बाद में पढ़ाऊंगा, बट एनर्जी होता है स्केलर, टॉर्क होता है वेक्टर, या अभी आएगा 7th चैप्टर में आएगा बेटा टॉर्क, तब पढ़ाऊंगा, पर इससे बता नहीं सकते। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशन एल है, पर डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ये पूरा पढ़ेंगे अगले चैप्टर में सब चीजें अपन, तो ये बता ही नहीं पाएगा स्केलर या वेक्टर। तीनों नोट कर लिए बेटा, बताओ समझ में आए बच्चों बात? सैटरडे क्लास बेटा होती है अब से, हर सैटरडे मेरी क्लास है बेटा। ठीक है, रिपीट टू, बेटा कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन में साइन या कॉस आ जाए या लॉग आ जाए, e की पावर आ जाए, तो उसको आप डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशन से। क्यों नहीं कर सकते? पॉसिबल नहीं, जो क्यों डायमेंशनलेस होती है चीजें। रूल नंबर 3 जो अपन ने आज ही पढ़ा भी थोड़ी देर पहले। ठीक है, हाँ, टॉर्क में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन नहीं बता पाएगी चीज बेटा, हालांकि आपको हल्का सा आइडिया होगा टॉर्क का,
वो बाइक वाइक की ऐड देखे, बोला इतने का टॉर्क है, इतना ये दे देता है। सुना है कभी आपने सब चीजें, टॉर्क वॉर्क शब्द? वो बाइक के ऐड में आता है, मेरी बाइक का टॉर्क कितना है, कार का टॉर्क कितना है, कभी सुना हो आपने अगर तो, वहां काम आता है। एक्चुअली में फोर्स जैसा ही कुछ होता है, फोर्स से चलते हैं, टॉर्क से घूमते हैं, तो कितना दम लगा के बाइक घूम सकती है, समझो उसको आप टॉर्क बोलते हैं। बाकी अभी अभी के लिए काम का नहीं है, आगे पढ़ेंगे। पूरा अलग है, पूरा अलग दुनिया है, मजा आ जाएगा आपको इस दुनिया में। ठीक है, रिपीट थ्री। हाँ, स्केलर या वेक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब स्केलर, अभी इसके लिए सिर्फ लिख लो बेटा इस चीज को साथ में। स्केलर वेक्टर क्या होता है ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, इस चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर क्या होती है। चलिए, अब आते हैं सवालों पे। बहुत सारे सवाल है, ठीक है, बहुत सारे सवाल है। क्या है, क्या रिपीट थ्री, क्या थ्री में रिपीट करूं बताओ? रिपीट नहीं होगा, टू थ्री, अब कुछ भी रिपीट का कुछ है नहीं एक्चुअल में रिपीट करने लायक। भाई ये नहीं दे सकता, अब इसमें क्या बोलूं, नहीं कर सकता, कमजोरी है। अब तुम बोलो कि सर आप 500 किलो नहीं उठाते, तो नहीं उठा सकते ना, उसमें क्या करूं भाई? अगर एक माह, दो माह, तीन माह नहीं बता पाएगा, ठीक है, जैसे लेट से, तो समझाता हूँ। अब फॉर्मूला जैसे फर्स्ट रूल ये बोलता है, एक माह, दो माह, तीन माह, चार माह, डायमेंशन से नहीं पता पड़ सकता आपको, ठीक है। लेट से फॉर्मूला है एफ बराबर माह साइन थीटा, कई माह, माह साइन थीटा। डायमेंशन से तो ये भी सही आ जाएगा, क्योंकि इसका डायमेंशन तो 1 हो जाता है। पर गलत हो गया ना वो, एफ बराबर माई, पावर में कुछ भी, एफ बराबर मा लोग। डायमेंशन से सारे सही हैं, डायमेंशन से सारे सही है, पर सेकंड फॉर्मूला बोलता है कि डायमेंशन ये बता नहीं सकता है सही है गलत है, कुछ नहीं कर सकता। और थर्ड पॉइंट बड़ा इजी है, डायमेंशन नहीं बता सकता कि कोई चीज स्केलर है या वेक्टर है। डायमेंशन ये चीज नहीं बता सकता, या ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्केलर वेक्टर नहीं बता सकता। स्केलर वेक्टर कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में। क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। और डायमेंशन जो भी होता है, डायमेंशन नहीं बता सकता ये चीज, ठीक है बेटा। बेसिकली डायमेंशन नहीं बता सकता, उसमें डायरेक्शन है या नहीं है, बहुत सिंपल से मैं बोलूँ तो। बाकी अगला चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, अभी इसकी कोई बात नहीं हो रही। आया बेटा समझ में? बहुत सही, गूगल में करना मुझे भी आता है सर, टर्निंग इफेक्ट वर्सेस जर्ज। हाँ जैद, मोहम्मद जैद मजे ले रहा है मेरे, गूगल देख के बता रहा है आंसर। चलो अब सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल लास्ट क्लास में दिए थे, डिस्कशन कर लेते हैं। फिर इसका रिकॉर्डिंग बना के डालने वाला था, पर फिर मेरे को था कि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं, तो लाइव में ही करवा देता हूँ। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। ये डीपीयू के सवाल है, तो इसको सवाल स्किप कर रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट? ये सिंपल सवाल अब आप खुद कर सकते हो, मैं टफ सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं करा वो कर लेना। जैसे ये सवाल इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज, बताइए। बताओ क्या होगा इसका आंसर? कुछ ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते कौन कर पाता है, कितने लोग समझ पाते हैं इसको। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी, ज्यादा ट्रिकी भी नहीं है। वेलोसिटी है किसके ऊपर डिपेंड करती है? कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, बताओ। बड़ा इजी है, बहुत आसान है। कई लोग 0 बोल रहे हैं, कई लोग 4 बोल रहे हैं। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, ज्यादा नहीं सोचना, हल्का सा दिमाग चाहिए बस। पोल चालू हो चुका है अब, बताओ कितना कितनों पे डिपेंड करता होगा, सोचो। आसान है, तो मुश्किल नहीं है, भयंकर आसान है। देख 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 देख, आपने याद करा अभी LT-1 होता है वेलोसिटी। एक तो लेंथ पे करता है, एक टाइम पे करता है। कितनी क्वांटिटी है फंडामेंटल? एक और दो, आंसर आ गया दो, जो है 3 नंबर पे। तो आपको 3 टिक करना है, 2 टिक नहीं कर सकते, है ना। दो पे डिपेंड करते हैं, आप दो तीसरे नंबर पे लिखा है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। ये आंसर है इसका। सवाल बहुत इजी है, सवाल टफ नहीं आता, सवाल इजी आता है बेटा, ऐसे ही आता है एग्जाम में भी, इजी सवाल आता है। आज जरा टेंशन से मत लिया करो सवाल की। देख कितनों ने सही किया, देखे जरा। और 73% लोगों ने सही किया, काफी अच्छा स्कोर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है स्कोर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट? सारी होनी चाहिए, पता है आपको, होमवर्क के सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूल में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। समझते हैं? इनमें से किसको फंडामेंटल माना जा सकता है, समझो।
फंडामेंटल तब मान सकते हैं तीन में से या चार में से, जब इफ 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 एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड बाय अदर, तो वो फंडामेंटल नहीं हो सकती। सिंपल रूल है बेटा, कोई भी क्वांटिटी अगर बची हुई क्वांटिटी से डिराइव हो रही है तो फंडामेंटल नहीं हो सकती। सिंपल चीजें फॉलो करनी होती। पहले देखिए, मास मोमेंटम वेलोसिटी, तो अब इसे मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला ही होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो लास्ट क्लास में बताया था ये बेटा मोमेंटम। तो अगर वेलोसिटी और मास से मोमेंटम निकल आया तो तेरी क्या जरूरत मेरे को, समझना बात, समझ, समझो 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 समझो। दूर किसी प्लेनेट पे अलग एक दुनिया में चलते हैं अपन, वो किताब लिख सकती है कोई और प्लेनेट, प्लेनेट का नाम बताओ, प्लेनेट का नाम क्या रखूं मैं? पप्पी प्लेनेट नहीं, पप्पी प्लेनेट नहीं, बताओ कोई अच्छा सा नाम दो प्लेनेट का। क्या लिखा तूने? गोबर प्लेनेट नहीं बेटा, गोबर प्लेनेट अच्छा नाम दो, कोई एक दूर कोई प्लेनेट का कोई एक नाम लेते हैं अपन, समझो, बहुत आराम आराम से समझते, इजी समझ में आएगी बेटा बात, ठीक है? बहुत समझ, सिंपल सी बात है। चलो आपके घर की बात कर लेते हैं। घर का रूल है, समझो, घर में सिंपल सा रूल है कि भैया अगर तीन लोग रहते हैं तो तीनों डिफरेंट काम करने चाहिए, ठीक है? प्लूटो पे रूल रखते हैं, चलो प्लूटो प्लेनेट लेते हैं, ठीक है? कि तीन लोग हैं, तीनों डिफरेंट काम करने चाहिए, ठीक है? अगर दो के काम से तीसरा का काम हो जाता है तो फिर तीसरे को नहीं रखेंगे, निकाल देंगे भैया, तेरी क्या जरूरत। तो यहाँ पे देखो, इस प्लेनेट पे मास और वेलोसिटी फंडामेंटल थे, तो मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी से निकल आया। तेरी क्या जरूरत मेरे को, फिर निकल तू यहाँ से, बाहर बाहर कर दिया अपने जीवन से। बात समझ में आई बेटा? अगला, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी। अरे तो वेलोसिटी खुद क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इन दोनों से ये निकल गया तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं फिर अपने को, आउट, ये भी नहीं हो पाएगा। अब आप लोग बताओ कौन सा बचे हुए दोनों में से हो सकता है? टाइम स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सोचो। बड़ा आसान सवाल है, मुश्किल नहीं होता बेटा, ठीक है? बहुत इजीली वाले सवाल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? छोटा छोटी नहीं आ रही? बोलो भैया आ रहा है समझ में? इजी, टाइम दिया है, करो करो ट्राई, अभी पोल चालू हो जाएगा थोड़ी सी देर में। आयु तो प्लेनेट, मेरे नाम पे प्लेनेट बता रखो, ये सिंपल है, तो मुश्किल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बताओ। चलो सोचते हैं। फोर्स मास एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मा होता है, पता है सबको? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल आया, तो फोर्स की कोई अलग से जरूरत ही नहीं फंडामेंटल में। आया समझ में? आखिरी, फोर्स वेलोसिटी टाइम, ये हो सकता है कि फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम होगा बेटा। तो यहां पे मास नहीं दे रखा, देखो, फोर्स सिर्फ वेलोसिटी और टाइम से फोर्स नहीं निकाल सकते, मास भी लगता है, मास मिसिंग है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इन पे डिपेंड नहीं करता, आंसर फोर्स हो जाएगा। आई होप थोड़ा समझ में आया आपको कैसे करते सवाल। सवाल इजी, सवाल मुश्किल नहीं है बेटा। पोल नहीं आ रहा बेटा, देखो बेटा सबके फोनों में नहीं आ रहा, तो अब मैं आपको बोल बोल के थक चुका हूं, आपको स्टेप्स पता है कैसे काम करता है, क्यों मेरे में कर रहा है काम? देखिए जरा, 80% लोगों को समझ में आ रहा है लगभग लगभग, वेरी गुड। अगला सवाल देखें, आओ कुछ ग्राफ देखें। y बराबर 7, ये ग्राफ कैसे बनाओगे? 7 खत्म, y बराबर 7। तो कोई भी कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है बेटा। मैंने बोला ग्राफ बनाओ पीवी का, पी इज कांस्टेंट, कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? पर ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं, पी कांस्टेंट है, सीधा ग्राफ बन गया, कोई मतलब ही नहीं ना, कांस्टेंट का ग्राफ सीधा ही बनता है। ग्राफ बनाओ वीटी, यहां पे लिखो log ऑफ x की पावर 3, और बोल दिया वीटी बराबर कांस्टेंट है, वीटी कांस्टेंट है, फिर से स्ट्रेट लाइन।
बड़ा सिंपल चीज होती है, मुश्किल नहीं होता। अच्छा बताओ, अब बेसिक मैथ्स का काम आपको समझ में आएगा। y बराबर 1/x का ग्राफ कौन सा ग्राफ बनता है बताओ, दिखाया आपको मैंने। y बराबर, नोट करो कॉपी में, y बराबर 1/x का ग्राफ क्या बनता है? बड़ा इजी है बेटा। पैरेलल टू लॉ, हाँ बेटा ये कोई मतलब का ही नहीं ना, इधर कुछ भी लिखा हुआ। आपको वीटी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ग्राफ खत्म। यहाँ पे जो लिखा है उससे कोई मतलब ही नहीं होता कांस्टेंट के ग्राफ को। y बराबर, वेरी गुड, हाइपरबोला सिखाया था आपको। वी, ये ग्राफ बनता है y और 1/x का। अब देखते समझ में आ गया आपको, हाइपरबोला बनेगा क्योंकि बेसिक मैथ्स में पढ़ा है y और x में। इसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले बेसिक मैथ्स का ग्राफ का लेक्चर। अब ये यूज समझ में आया आपको सवाल में। तो अगले सवाल में आपको ग्राफ बनाना है। विच ऑफ द, अच्छा ये नोट करके बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से, तो मैं आगे बढ़ू। नोट कर लो, बल्ले बल्ले दे दो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। सवाल बहुत इजी है बेटा, सवाल मुश्किल नहीं, सवाल बहुत इजी है। चलो, आई होप हो गया है बच्चों का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, बताइए। टाइम है सॉल्व करने के लिए। नुन्नू फॉर्मूला पे तो अपने पता है, नुन्नू फॉर्मूला होता है n इंटू यू बरा नुन्नू। नुन्नू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नुन्नू चेंज नहीं होता। फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं अपन नुन्नू फॉर्मूला। अगले लेक्चर में बहुत डेप्थ में जाएंगे नुन्नू की, ठीक है? याद आया सबको? बहुत सिंपल सवाल है ये वाला। बी जिसका भी है गलत है। पहली चीज, n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, n बराबर कांस्टेंट बाय यू, y बराबर 1/x दिख गया ग्राफ बनता हुआ, हाइपरबोला दिख रहा है, बस सही है। सेकेंड, एन यू कॉन्स्टेंट है, वेरी गुड, ये भी सही है। एन यू इसमें भी कांस्टेंट का ग्राफ बना हुआ है, ये भी सही है। तो आंसर इसका बी नहीं डी है बेटा। बहुत भर बच्चों ने भर भर के बी आंसर दे दिया। हाँ सर, कभी कांस्टेंट फट से हो गया। और ये हाइपरबोला का ग्राफ है। अब जिसने नहीं पढ़ा हाइपरबोला उसको ये सवाल ही नहीं बनेगा। अब बेसिक मैथ्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है बेटा, क्या होती है इंपॉर्टेंस? जिसने बेसिक मैथ्स का हाइपरबोला नहीं पढ़ा उसका ये सवाल नहीं बनेगा। तो आपको अभी सिखा दिया मैंने, जब भी y बराबर 1/x का ग्राफ बने बेटा, ग्राफ ऐसा बनता है, झूला हाइपरबोला, ठीक है? क्या झूला? हाइपरबोला। चलो आए भैया, हाँ समझ में, बड़ा इजी सवाल है। आया? कुछ मुश्किल तो नहीं है? क्वेश्चन 8 समझ नहीं आया? 8 क्या था भैया? 8 नहीं आया, वेरी गुड। तो देखो 8 में ये बोला गया था बेटा, कौन सा फंडामेंटल नहीं हो सकता। तो समझो, अब मोमेंटम पता नहीं हो तो ये छोड़ दो, सेकंड थर्ड से देख लो। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपका जो फंडामेंटल वही हो सकती है जिसमें बच्चे, मतलब इसमें ये दोनों का फॉर्मूला ना लगे। समझ लो, बहुत बेसिक सवाल है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है बेटा। बस बहुत सिंपल चीज है कि कोई भी इनमें से एक बच्चे दोनों से मिलके नहीं बन सके, ठीक है? फोर्स बराबर माँ बन जाता है। अब टाइम फोर्स वेलोसिटी का आप कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते, अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा इन फॉर्मूले के लिए तो ये फंडामेंटल हो जाएगा। मतलब इन तीन का कोई भी फॉर्मूला अगर बन जाए एक तो फिर वो फंडामेंटल नहीं हो सकते, सिंपल रूल। चलिए, आई होप समझ में आ गया आपको बेटा ये वाला। रिपीट 9। 9 में कौन सा ऑप्शन रिपीट करूं? बेटा आप बहुत ज्यादा वेग सवाल पूछोगे, मैं नहीं दे पाऊंगा जवाब, ठीक है? सर ये इसमें समझ नहीं आया, ये तो अभी सिखाया, एन यू कॉन्स्टेंट होता है। अगर ये नहीं पता तो ये फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर का है, जाके देखना पड़ेगा बेटा। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, पर ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी क्लास में आके बैठ जाओगे सब समझ में आएगा। फर्स्ट क्लास से देखना पड़ेगा। मैं कोशिश रखता हूँ क्लास बेसिक से रखूं, पर अगर नहीं बता तो अब याद करो, नुन्नू कांस्टेंट होता है बेटा। ये नुन्नू फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। इंटर कन्वर्जन है अगली क्लास पूरी की पूरी, ठीक है? सिखाऊंगा। तो अब y बराबर 1/x हाइपरबोला नहीं पता तो फिर अगेन दूसरे लेक्चर का है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इस लेक्चर की बातें होगी, आगे पीछे की चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? और मैं बता दूंगा कहाँ से देखना है, बताया ना आपको, हाइपरबोला देख कर आओ। नहीं पता तो मान लो ये ऐसे बनता है, यही वहां पे भी बोला था मैंने, ये हाइपरबोला होता है। सेम वे में एन यू बराबर कांस्टेंट है तो एन बराबर 1 में यू, तो सेम ग्राफ y 1/x हो गया ना हाइपरबोला, पहला सही है। बाकी अब कांस्टेंट का तो स्ट्रेट लाइन बनता है, सेकेंड और थर्ड भी सही है, तो चारों सही हो गए, आंसर होगा फोर्थ।
आंसर अकॉर्डिंग कितने लोगों ने सही किया देखे जरा। तो बहुत सारे लोगों ने बी वी कर दिया, तो आंसर डी वालों, बहुत कम लोगों ने सही किया है। आप भी चालाकी में फंस गए, बी लगा दिया आपने फट से देखते सही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताइए। बेसिक सवाल, ठीक है, इजी है तो मुश्किल मुश्किल नहीं है। हाँ पोल देख लिया बेटा। सवाल है कौन सा इनमें से गलत स्टेटमेंट है। क्लास 10 में पढ़ा था लैम्डा, बेटा ये साइन होता है, इसको लैम्डा बोलते हैं। आपने कभी नहीं पढ़ा वेवलेंथ को लैम्डा। बेटा नुनू अभी रिपीट नहीं कर सकता मैं, अगेन इस अगली क्लास में रिपीट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा मैं, क्योंकि आज की क्लास क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन आप एटलीस्ट थर्ड लेक्चर है, पहले के 2 लेक्चर देख कर आओगे, थोड़ा फायदा हो जाएगा आपका। ये लेक्चर 0 से नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर 0 से होगा। आज की क्लास में क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना बेटा, कुछ थ्योरी नहीं है आज की क्लास में। ठीक है, चलो बताइए। ये बड़ी इजी चीजें, मुश्किल नहीं है यार, आसान आसान सवाल होते हैं। अब देखो, इसमें आपको पढ़ के आराम से आज ये समझ में नहीं आएगी, आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब आप समझो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ, सरप्राइज था ना, पहला सरप्राइज। आपको सीखना है एलिमिनेट करना। आपको सवाल में क्या बोला गया है, इनकरेक्ट बताओ। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक बेसिकली देखकर से ही समझ में आ रहा है इनकरेक्ट है, तो बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जान करके हाई फाई अंग्रेजी लिखकर लाई जाती है, ताकि सवाल देख के पागल हो जाओ आप। एक बार इसमें ऑप्शन पढ़ देखो, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर यूज फॉर, की क्या बकवास है, हटाओ इसको, समझ ही नहीं आ रहा सर कुछ भी है तो। साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस, कितनी अंग्रेजी है वे। अ डायमेंशनली अकर्ड करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी करेक्ट, हाँ ये सही है, अपने को पता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने। गलत क्या है, द ऐसे यूनिट बेस्ड ऑन, ये पक्के से गलत है। 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है बेटा। सात फंडामेंटल यूनिट्स होती है, भाई ने 6 लिखी है। फंडामेंटल या बेस यूनिट्स भी बोलते हैं इनको। तो पक्के से ये वाला गलत है, तो आंसर इसलिए डी हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऐसा दिया जाता है, और कभी पूछा करेक्ट, करेक्ट नहीं समझ आ रहा, तो 3 एलिमिनेट करने आने चाहिए। तो मतलब आप हर तरीके से सवाल कर सकते हो, 4 में आपको चूज करना होता है। तो आपको इनकरेक्ट पूछा, तो आपको अगर एक इनकरेक्ट पता हो तो वो टिक कर दो कि भैया ये तो इनकरेक्ट होगा, और बच्चे को 3 करेक्ट पता है तो व्यू जो बच गया उसे टिक कर दो। 2 तरीके से करा जा सकता है सवाल। ठीक है, अगला सवाल, यूनिट ऑफ पावर, बेटा पावर अपन वॉट में नापते हैं, जिसको नहीं पता हो। आपका बल्ब होता है ना, इतने कितने 40 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, तो वॉट अपनी होती है पावर की यूनिट। वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। तो वो ऑप्शन पोल हो गया, पोल देखे जरा, आंसर डी है। 80% लोगों ने सही किया, वेरी गुड, शाबाश। इन लोगों ने सी कर दिया तो करेक्ट है बेटा, अभी पढ़ा अपन ने, मेरिट से पढ़ा ना, डायमेंशनली करेक्ट, नीड नॉट बी करेक्ट, सही बात है, यही तो पढ़ा अपन ने। डायमेंशनली करेक्ट मतलब हो सकती है, सही हो सकती है, गलत भी हो। चलिए, यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट, वॉट ऑप्शन में ही नहीं है, तो कौन सा टिक करोगे। किलो लगा दो, किलो वाट होता है 1000 वाट, और क्या, किलो मतलब 1000, 1000 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किलो वाट लगा दिया। चलो अगला, फंडामेंटल क्वांटिटी, होमवर्क कर लेना सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट बट नो डायमेंशन, बताइए। 2 क्वांटिटी बताइए फिजिकल आपको, जिसमें यूनिट होती है पर डायमेंशन नहीं होते। बताओ कौन सी 2 क्वांटिटी होती है जिसमें यूनिट होती है पर कोई डायमेंशन नहीं होते, सिखाया है आपको, क्लास में सिखाया है। कौन कौन सी होती है बेटा, एंगल और सॉलिड एंगल, 2 ही क्वांटिटी है, एंगल सॉलिड एंगल, जिसमें यूनिट होती है डायमेंशन नहीं होते। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन और इसकी स्टेरेडियन। यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है, ये ठीक है, एंगल ऑप्शन में दिख गया। इजी चीजें, मुश्किल नहीं चीजें, आसान आसान चीजें। अगला सवाल, डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ यूनिट, मुझे पता है एंगल की तो होती है, गलत है। ऑलवेज यूनिट जरूरी नहीं है,
कईयों की नहीं भी होती है। में है वह यूनिट सही है। आओ सीखे इंग्लिश का लफड़ा। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश विंग्लिश। समझते हैं। नेवर हैज अ यूनिट, कभी कभी भी नहीं हो सकता। और हमेशा होना चाहिए, ऑलवेज। ऑलवेज लिखा हो या फिर मस्ट लिखा हो। मस्ट मतलब होता है हमेशा, हमेशा होना चाहिए। ठीक है। में शब्द का मतलब होता है कभी कभी भी हुआ तो चलेगा, कभी कभी, एकाध, एक भी हुआ तो भी चलेगा। तो मे भी मतलब अगर एक भी हो गया तो भी चल जाता है। बात समझ में ही आपको? भैया आया, क्लियर है? बहुत बहुत टफ नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3। क्योंकि मैंने कहा था एंगल वैंगल होते हैं जिनमें डायमेंशन तो नहीं होता पर यूनिट तो होती है। आया। शायद मैं ये कह सकूं तुमसे, गाना है ना, वो शायद मतलब मे भी। ठीक है। सर आपकी गर्लफ्रेंड है, मे भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। समझ रहे हो बात को? नेवर मतलब कभी है ही नहीं। सर आप शादी करोगे, नेवर, कभी करेंगे नहीं शादी। सर आप शादी करोगे, ऑलवेज। ऑलवेज क्या रोज करते हैं क्या? बकवास बातें कर रहे हो ही नहीं सकता। ठीक है। मे भी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मे भी मतलब कुछ भी चलेगा। मे भी मतलब होता है कि मतलब डाउट में है, एक आदमी सही हो गया तो चल जाता है। बात समझ में आया बेटा? तो ये बहुत सिंपल टर्म्स में अपन ने समझ ली चीज को। ठीक है। चलिए, डायमेंशन ऑफ प्रेशर डायरेक्ट निकालना होमवर्क है। डायमेंशन अब बताओ, आप बताओ डायरेक्ट देखा तो Ml2T-2 क्या रिप्रेजेंट करता है? 100% ये मुझे इस वाले पोल में बेटा, इस पोल में नंबर आने चाहिए। Ml2T-2 क्या रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल सवाल दिया है। भयंकर आसान सवाल, जल्दी बताइए भैया। आराम से हो जाएगा यार, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अरे अरे, बताओ 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 बताओ। डायरेक्ट याद क्या, ये एनर्जी होता है बेटा। एनर्जी कोई सी भी हो चलेगा। ठीक है। इसका आंसर बी होगा। बहुत इजी सवाल है, तो मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं, आसान सा सवाल है। बेटा प्रेशर नहीं हो सकता ये। प्रेशर बहुत सारे लोग वन लिख रहे हैं। बेटा फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, Mlt-2 अपॉन में एल स्क्वायर। तो Ml-1T-2 होता है प्रेशर। तो प्रेशर तो नहीं हो सकता। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये। अब इसलिए आपको जो बेसिक 6-7 याद करवाए ना फ्लो चार्ट बना के, वो प्रैक्टिस कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो, रिजल्ट काफी लोगों ने गलत करा है, भर भर के गलत करा है। लोगों ने ए भी लगाया, लोगों ने डी भी लगाया। बेटा पावर भी नहीं होता ये, पावर का डायमेंशन होता है Ml2T-3। आपको डायमेंशन याद कर, बहुत फास्ट याद रखना है। मैं इनफैक्ट बोल रहा हूँ, एक पेज पर फाड़ के चिपका लो अभी, आज ही चिपका लो, लेक्चर के बीच में ही चिपका लो भले से जाके। ठीक है, जरूरी है। चलिए, द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी एक्स इन इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी बताना है। टाइम दे रहा हूं, करिए ट्राई। अपन सोचते कैसे करना है। एक्स क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, यही होता है एक्स। फोर्स इंटू डेंसिटी। अब मल्टीपल तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल लो। अच्छा, ये सवाल स्कूल में है तो कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। स्टेप 1 डायमेंशन लिखो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है?
mLT-2। और डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी को बेटा रो से भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है डेंसिटी का। रो मतलब ये साइन को रो बोलते हैं। ये ऐसा बनता है बेटा, समझो, ये पी नहीं है। पी को हल्का सा क्या है, पी, पी थोड़ा सा कर्वी हो गया, ठीक है, रीढ़ की हड्डी टाइप थोड़ा सा। इस साइन को रो बोलते हैं। आप पढ़ते हो रजिस्टिविटी में साइन को, सेम साइन। डेंसिटी को भी रो से लिखते हैं बेटा, रो। ये क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का m, वॉल्यूम का L3, ml-3। सिंपल है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। स्टेप 2 में निकाल लो, x दे रखा है, फोर्स इनटू डेंसिटी रो। फोर्स आपको पता है क्या है, mLT-2। रो पता है आपको, ml-3। तो m इंटू एम क्या हो जाएगा? m²। काटो काटो, दो बचे। देखो t की पावर -2 का -2 ही रहेगा, उधर तो है नहीं t। ये आंसर मेरा हो गया करेक्ट। सवाल सिंपल है, सवाल टफ नहीं होता है बेटा। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। कितनों ने सही किया? तो काफी लोगों ने सही किया, 65%। धीरे धीरे रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है। कुछ लोगों ने ए और बी भी रखा है। ए और बी में आपने थोड़ी थोड़ी गलती है। कहाँ गलती हुई बताओ, गलती कहाँ करी? फटाफट से बताओ, किस किस ने सही किया, बल्ले बल्ले दे दो। उसने गलती करी, गलती लिख दो अपनी, फटाफट से बताओ यार, बहुत इजी सवाल था। हो गया? अच्छा, गलती से क्लिक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोगों ने सही कर, क्या गलती करी? गलती क्या करी मुझे बताओ। देखो, आप बताओगे आपने क्या गलती करी, सुधरवा दूंगा। भाई बैठा है ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल 1% टेंशन मतलब, भाई बैठा हुआ जब तक, ठीक है। चल बताओ। हो गया बल्ले बल्ले, चलो ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों ने सही किया, गुड गुड गुड, शाबाश। अगला डायमेंशन रटवाए हैं। m-1 दिखा वहीं बच्चों में, कहीं नहीं है, टिक कर दिया मैंने। रटवाया है, कैपिटल जी, रट लो। m-1 L3 T-2 निकालना सीख चुके हैं लास्ट क्लास में, फिर भी बोल रहा हूं, रट लोगे तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत फायदा होगा। जिसको नहीं रटना, फोर्स इंटू एल अपना, फोर्स इंटू लेंथ का स्क्वायर बाय मास का स्क्वायर, ये होता है फोर्स से निकालने का तरीका। चाहो तो तुम निकालो हर बार, मैं बोलूंगा रट लो, बहुत काम आता है, तुम्हारी मर्जी। अगला सवाल, पावर का डायमेंशन, फिर डायरेक्ट सवाल है। T-3 आता है पावर में। अगला वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी का डायरेक्ट तुम्हें पता है क्या आंसर है, चलो ये करके बता दो मुझे, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 45 सेकेंड दे रहा हूँ। ये सही कर दो यार, तो मुझे मेरे दिल को थोड़ी शांति मिल जाएगी। तेरी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हो जाएगी करेक्ट। बताओ फटाफट से, एकदम आसान सा सवाल है यार, इससे आसान सवाल ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे नीलाक्षी, नीलाक्षी वाली का हैप्पी बर्थडे आपको मेरी तरफ से भी। बड़ा आसान सवाल है, कोई मुश्किल स्किल नहीं है। टफ लग रहा है, हालत खराब हो रही है, नहीं बन पा रहा है, डर लग रहा है। बताओ। क्वेश्चन 17 क्या था? 17 में एक्स बटे, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 में क्या समझ नहीं आया तो बताओगे तो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपको 17 में क्या समझ नहीं आया वो बताओ मुझे। सर ये कैसे आया, नहीं आया तो बेटा ये तो याद करा है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये बताया आपको, अब नहीं बता तो पता पड़ लिया, अब से आज से पता पड़ गया। डेंसिटी मतलब कितना मास कितने वॉल्यूम में होता है। मास अपॉन वॉल्यूम L3 लिखा, यार बाद में से मल्टीप्लाई करा। अब मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट के रूल से करा, देखो 1 और 1 है, बेस से पावर ऐड हो जाती है, m⁻² हो जाएगा। L और L बेस से यहाँ 1 है, -3 हो जाएगा, T-2 बचेगा। m L-2 T-2 हो जाएगा। बस एक्सपोनेंट के रूल लगा दिए, इजी सवाल है। चलिए इस सवाल पे थे, आंसर इसका सबका लगभग आ ही गया होगा। L-T-1 आंसर 3 है इसका। और ये भी काफी लोग ये भी गलत कर रहे हैं,
कौन है ये लोग? 12 बी, 20% लोग गलत कर रहे हैं इसको। बेटा वेलोसिटी का तो रट्टा है ना, LT-1 होता है। क्या गलती कर रहे हो? जीरो तो कुछ मतलब का ही नहीं, ये दिख रहा है आपको? इसमें सच बताओ, मतलब मेरे को दिल से अजीब लग रहा है। ये तो 2 क्लास से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं, इसमें कैसे गलती कर दी? झूठ मत बोलना। हाँ रवि कुमार नाम ले लिया, पर नाम लेके मिला क्या तुमको? पढ़ाई करो, जल्दी बताओ। इसमें क्या गलती करी बताओ बच्चों, मेरे को सच बताओ, तुम कहाँ गलती कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच बताओ मुझे, कहाँ गलती कर रहे हो? बहुत 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 बेसिक है यार। अरे बोलो बच्चा, गलती से गलती हो गया। नहीं बेटा, हम तो जान के गलती करते वाले लोग हैं, गलती से ही होता है। आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे 30 नवंबर, पढ़ाई करो अभी। क्या हो गया भाई बताओ, बाय मिस्टेक? हाँ मतलब सच बताओ कहाँ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ तुम कहाँ गलत कर रहे हो बेटा। जेन्युइनली तुम्हारा बड़ा भाई है, डांटूंगा नहीं। मैं तुमको तुमने मुझे कभी भी इस चीज के लिए डांटते हो, डांट नहीं सुनोगे कि सर ये हो गया वो हो गया। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि ये जो अपन 2 दिन से मैं तुम्हें रटवा रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन से तुम्हें पाकड़ों समान LT-1, LT-1, LT-, कम से कम 10 से 15 बार अपन ने बोर्ड में लिख लिया होगा। डीपी में भी सेम सवाल था। उसके बाद भी अगर तुम्हें LT-1 याद नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ पे गड़बड़ है? याद नहीं है बेटा, तो अब अगले क्लास में जो आज डायमेंशन का फ्लो चार्ट बनाया है ना, अगर नहीं याद हो रहा ना, 10 15 20 25 बार बना, 50 बार बना लो, वो याद होना चाहिए। वरना आगे के क्लास में बहुत प्रॉब्लम आएगी बेटा। ठीक है, स्कूल में तो चलो मैं तो तुम्हें और टेक्निक पपी मेथड सिखा दूंगा करने के, स्कूल वाले भाव नहीं देंगे। ठीक है, -3 जनरली पावर में आ जाता है। सोचना अपने आप करो, थोड़ा टाइम वो याद होंगे तुमको, इतने फास्ट स्पीड होते सोच नहीं सकते। अच्छा फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताओ। लेंथ लेंथ का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये तुम्हें देखते से बताया होना चाहिए, M-1 जैसे अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ। चलो इसका आंसर बताओ कौन सा है ये। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसके लिए, मैं फटाफट से बताओ। 45 सेकंड बहुत है, सिंपल सवाल होता है बेटा। कंफ्यूज होगा कोई बात नहीं, इसका बताओ। ये भी तुम्हें भी मैंने बहुत अच्छे से रटवा के बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिन से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम्हें देखो रटने के लिए पहले एक दिन दिया कि खुद रट लो। ठीक है, फिर एक दिन तुमको लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने हल्का सा हिंट दी थोड़ी रटने के लिए। आज की क्लास में फ्लोचार्ट बना के रटा दिया। 3 दिन से मास्टर तुम्हें एक ही चीज बोल रहा है, बेटा ये याद कर लो। याद देखो कुछ बच्चे ना ओवर स्मार्ट होते हैं, और हम तो नहीं याद करेंगे। ठीक है, हम तो नहीं, हमको हमारे वो मास्टर ने पढ़ाया था कि नहीं करना। बेटा सुनो, बिल्कुल बिना रटे सब कुछ हो सकता है। 10 साल 15 साल में निकल जाएगी तुमसे एग्जाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, समझो। मैंने एग्जाम निकाली है। मैं उन टीचरों टाइप नहीं हूँ जो बैठ के हवाबाजी कर रहे हैं, समझ रहे हो, किस टाइप से कि अरे ये करने से कुछ ना होता। बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, समझ रहे हो बात को, है ना? कि इस घर के पास में हमारी एक जगह सुनसान है, हमारे पास राइट है, हम जब चाहे घूम सकते हैं, कौन हमें रोकेगा? बेटा वहां पे गन लेके लोग बैठे रहते हैं, सर पे गन पट्टी पे से यूं, ये सर्वे होते नहीं कि यहाँ पे ऐसे गोली रखेंगे, सर पैसे लूट ले जाएंगे। तुम्हारा लॉ वहां काम नहीं आएंगे, समझ रहे हो? सेम एग्जाम में जो आता है काम, वो होता है काले गोले भरना OMR में, समझ रहे हो? तो OMR में गोले भरना तुम्हें आना चाहिए। ऑप्शन 1 2 3 4 लिखा रहता है, सही गोला भरोगे नंबर आएगा। वहां पे ये नहीं चलेगा कि अरे इससे तो मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे, हट, उठा के नीट वाले पकड़े तो मारेंगे। हमने थोड़ा, हमने कहाँ कहीं रूल लिखा है नीट में मेथड से करना है? आपका अगर आंसर 1 मिनट मैक्स में नहीं आ रहा है, नीट नहीं निकलेगा आपका फिजिक्स। क्योंकि आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप पेपर करते हो, जनरली बच्चा पहले बायोलॉजी करता है, फिर केमिस्ट्री करता है, फिजिक्स पे आता है। फिजिक्स पे आते आते बहुत आधा घंटा बचता है, और फिजिक्स होता ही नहीं पेपर, हर साल फिजिक्स का छूटता है। और बहुत बड़ा सिलेक्शन का नहीं होने का कारण नीट है, फिजिक्स का पेपर छूटना है। मैं हवाबाजी नहीं करता। मैं जहां पे आप बैठ रहे हो मैं बैठा हुआ था, मैंने एग्जाम निकाल लिए। मैं नीट हॉल में बैठा हूँ, मैं जेई के हॉल में बैठा हूँ, मैं ओलंपियाड के हॉल में बैठा हूँ। मैं इतने हॉलों में बैठा हूँ जिसकी तुम सोच नहीं सकते, हर एग्जाम में निकाल के बैठा हूँ। तो समझो मुझे पता है कैसे निकाला जाता है। मुझे एग्जैक्ट उस जगह बैठ के पता है क्या फील होता है वहां पे। और वहां ये कोई मेथड वेथड कैसे करा, लॉ कैसे करा, कोई मतलब नहीं। आंसर आना चाहिए, और फास्ट आना चाहिए, और एक्यूरेसी से आना चाहिए, और कुछ मैटर नहीं करता। बेटा रिपीट दिस टॉपिक, तो पूरा टॉपिक कैसे रिपीट करूंगा बेटा? समझ में आई बच्चों बात? इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आंसर इसका, देखे। और अब 91% लोगों ने रट गए ना, 3 बार बोला, अब भूलना मत इसको, इसलिए बार बार करा, रट जाए क्लास के क्लास में। अब फॉर्मूला ऑफ अ स्फीयर फॉर रेडियस ए रेडियस है। बेटा अंडरलाइन करना स्टार्ट करो।
तो फोर्स एफ, फोर्स दे रखा है एफ, यूनिट बताया आपको mlt-2 होती है ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, रेडियस ए है, यूनिट हो जाएगी एल, डायमेंशन हो जाएगा एल लेंथ, मूविंग इन मीडियम विद वेलोसिटी वी, वी का lt-1 हो जाएगा इस गिवन बाई है। तो स्टेप नंबर आपकी फर्स्ट या स्टेप नंबर ए हो जाती है, अब लिख दो। ठीक है, ऐसे देते हैं एफ बराबर 6 पाई नीटा ए वी, डायमेंशन ऑफ नीटा आर। ठीक है, पहले करेंगे स्कूल के मेथड से। तो नीटा आपको डायरेक्ट बताया ही मैंने, अभी थोड़ी देर पर रटवा ही दिया था, वैसे तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है। स्कूल में कैसे करोगे, जो सवाल स्कूल में आ सकता है सब मेथड से करा रहा हूं बेटा। स्टेप नंबर 1 ए, स्टेप नंबर बी, लास्ट क्लास में भी होता है सेम स्टेप, स्टेप बी लिखो फॉर्मूला, एफ बराबर 6 पाई नीटा ए वी। स्टेप नंबर सी, नीटा के टर्म्स में लिखो, एफ बाय 6 पाई, ये तो सबको नीचे ले जाऊंगा, बाय ए वी। ठीक है, अब डी, नीटा इज इक्वल टू, फोर्स की जगह पर रख देंगे यूनिट यहां से mlt-2, 6 पाई कांस्टेंट की कोई औकात नहीं, डायमेंशन में हटा दो। ए की यूनिट क्या है, ए एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, रेडियस है, एल यूनिट है ये, डायमेंशन आएगा सॉरी। बी की क्या है, lt-1। चलो, तो ये एक एल से एक एल काटो, ठीक है, तो ये आ जाएगा m, एल ऊपर आके -1 हो जाएगा, ये -2 नीचे -1 ऊपर आके +1 हो जाएगा, ये टी की पावर से भी एक माइनस बचेगा, एक माइनस एक माइनस को काट देगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। जिसको ये वाली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम बता देना मुझे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया निकल कर, जो आपको डायरेक्ट याद करवाया मैंने। ठीक है बेटा, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें सवाल आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में आ जाता है, और ये पढ़ा जाता है आपको 9th चैप्टर, ये अपने एंड वाले चैप्टरों में से फ्लूइड मैकेनिक्स करके, वहां पे सवाल आता है ये वाला, फ्लूइड मैकेनिक्स करके चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड करके चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसका फॉर्मूला है, वहां पढ़ेंगे अपन इसको, स्टोक्स लॉ बोलते हैं इसको, बहुत सही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से मालूम पड़ता है बारिश की बूंदे क्यों सर पे पड़ती है तो तुम मरते नहीं हो, ये नहीं होता ना तुम मर जाते बारिश से ही, क्योंकि बारिश ऊपर से गिरती है, तो बुलेट तो इसे नीचे आते तो स्पीड बढ़ते बढ़ते बुलेट की स्पीड से भी तेज हो जानी चाहिए, सर पे एक भम आया, मर गया, पूरा एक शहर मर गया क्योंकि शहर में बारिश हो गई थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो अभी के लिए कोई काम का नहीं तुम्हारे फॉर्मूला, अभी तुम्हें मेथड से निकालना आ गया, कैसे निकाला बेटा अपन ने, नीट के लिए तो तुम्हें याद ही करवा दिया डायरेक्ट मैंने, वो तो तुम्हारा सेकंड में, अब देखो मेथड स्कूल के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर कोई स्टेप में डाउट आ रहा है तो बता दो मुझे, रिपीट स्टेप करनी पड़ेगी, कौन सी स्पीड, कौन सी स्टेप रिपीट करूं, टाइम दोनों समझने के लिए बेटा प्रॉपर टाइम लो, प्रॉपर करो, इसको स्टेप ई बोल देता हूँ मैं सॉल्व करने के बाद। चलो जहां अटक रहे हो वहां बताओ। हाँ, अरे नहीं प्लैंक कांस्टेंट नहीं है, विस्कोसिटी वाला कांस्टेंट है, नीटा है ना, देखो बेटा प्लैंक कांस्टेंट होता है एच, और ये है नीटा, कौन सा डंडा ऊपर करा हो या नीचे करा वो देखो, एच लिखा है तो प्लैंक कांस्टेंट है, नीटा मतलब होता है एन के नीचे वाला डंडा बड़ा, ये सब सिंबल से बेटा, जैसे थीटा होता है, ऐसे नीटा है, लैम्डा है, ओमेगा है, अल्फा है, ये सब पढ़ोगे आप, पूरे सिलेबस में आते रहेंगे। ठीक है, ये नीटा है, देखो नीचे वाली डंडी बड़ी है, दिख रहा है आपको, नीचे वाली देखो ध्यान से देखो, नीचे वाली डंडी बड़ी दिखी ना आपको, आया समझ में थोड़ा सा, क्लियर है भैया अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो सर ये स्टेप में दिक्कत है, स्टेप 3 में ए तो ये बी ये सी, बेटा इसमें क्या ये तो आपको ये ये इधर नीचे ले गया, इसमें मतलब बच्चों आप लोगों का फंडामेंटल बहुत वीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम जो बेटा चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा, प्रॉब्लम मैथ से मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए, मैथ सुधर गया, फिजिक्स तो बहुत टट्टी है, मैथ से जो परेशान करता है तुमको जीवन में, फिजिक्स में कोई दम नहीं है। ठीक है, डी में ये तो समझ में आ गया कैसे करा मैंने, ये नीटा इधर है, इस सबको इधर नीचे ले गया, डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो, इसके बाद 6 पाई तो कोई मतलब का नहीं है, डायमेंशन में कांस्टेंट है, टी में दिक्कत है, तो ये वैल्यूज जो है सारी यहाँ ऊपर फर्स्ट स्टेप से डाल दी बस, वैल्यू एफ ए और वी सबकी वैल्यू डाली यहाँ पे, और कुछ नहीं करा,
ई में दिक्कत है तो यहाँ एक्सपोनेंट सॉल्व करा बस मैंने बेटा। देखो समझो, ऊपर एल है नीचे दो एल थे, काटो, 1/L मतलब एल की पावर -1 होगा। ऊपर t-2 था, नीचे t-1 था। अब माइनस मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल कर देना। तो ये ऊपर चला जाएगा t1 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा t² हो जाएगा। एक t से एक t कट गया, फिर रेसिप्रोकल मतलब t-1 हो गया। ऐसे कर दो आप, या थोड़ा दिमाग लगा दो, x की पावर a अपॉन x की पावर b, x की पावर a माइनस b, t-2 अपॉन t-1, x की पावर में क्या हो जाएगा, सॉरी t की पावर में -2 माइनस माइनस मतलब +1, तो -1 हो गया। या सिंपली t-2 इसको ऊपर ले आओ तो ये t1 हो जाएगा, -2 +1 कर दो। वो इनफाइनाइट तरीके बेटा सॉल्व करने के सवालों को, मैथ्स में तो खेलना सीखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फॉर्मूला दैट ऑफ एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ। थोड़ा सोचो क्या आएगा आंसर इसका, सोचो ट्राई करो, 45 सेकेंड बहुत है। डायमेंशन नहीं बताओ तो बता देता हूँ अभी के लिए हिंट में। एनर्जी का ml2t-2 होता है, मास और लेंथ का आपको पता है, बताओ एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ किसका डायमेंशन आएगा, निकल के करो ट्राई। फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन विच हैज डायमेंशन एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ, बताइए। स्टेप सी बता दी मैंने आपको, ठीक है। स्टेप सी में तो वैल्यू रखी थी बस, तो डिवाइड करा था इधर शायद। स्टेप सी क्या थी, सी बट सी में तो डिवाइड किया है, क्या कर रहे हो तुम बेटा। x इंटू वाई बराबर a है, एफ है। x को क्या लिखोगे, y f/y करोगे ना, y नीचे जाएगा। ये दिक्कत कैसे हो सकती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये सब मल्टीप्लाई करके ये f दे रखा है, तो सबको इधर नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा। बेटा 10th कैसे पास हो गए, डांट नहीं रहा हूं मैं, कंफ्यूज हूं कैसे। ठीक है, बताइए एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ, बताओ। आंसर डी आ गया, बहुत सही। मास और लेंथ, मास से मास कटेगा, एल से एल कट, LT-2 एक्सेलरेशन याद करवाया है, डायरेक्ट सवाल। ठीक है, अब देखो फोर्स इज गिवन बाय AT+BT², डायमेंशन ऑफ AB। होमवर्क दे दो, बेसिक रूल पर है, इक्वल टू कर देना, कर लोगे। मैंने सारे सवाल आज की DPP में भी आएंगे, वहां पे सॉल्यूशन मैंने डाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो चल रहा, इजी है भैया, मुश्किल तो नहीं लग रहा कि बहुत टफ कुछ पढ़ा दिया मास्टर आपने। इजी इजी सवाल होते हैं, करो चलो करके देख लेते हैं। एफ होता है mLT-2 बराबर AT बराबर BT², सॉल्व करना है और क्या। ए क्या आ जाएगा, mLT-2 बेटा, फिर वही बता रहा हूँ, वही स्टेप सी जो थी वहां सेम, नीचे चला जाएगा अपॉन में टी, ऊपर ये एक और माइनस बढ़ा देगा, रेसिप्रोकल मतलब माइनस, mLT-3 हो गया। सिमिलरली इसको BT, ये टी इसको नीचे ले जाओ, बी बराबर क्या आ जाएगा, mLT-2 अपॉन में T², ऊपर आके माइनस हो जाएगा, mLT-4। बताइए, mLT-3 है इसमें है, इन दोनों में नहीं है, ये आ गया। बी mLT-4, mLT-4, ये हो गया आंसर। तो लास्ट पोल हो गया था, लास्ट के लिए था ना, किसके लिए, इसके लिए था, 4 था ना इसका आंसर। 65% लोगों ने सही करा है। ए भी 10%, अब फोर्स पावर, बेटा जैसे तुक्के मत लगाओ बेटा, चीजें तुक्का मत लगाओ। अब आंसर कोशिश करो लाने की, नहीं आ रहा तो, लेकिन पर -1 मत लाओ। अब अगला सवाल, दो क्वांटिटी है ए और बी, अलग अलग डायमेंशन है होंगे, क्या इनमें करा जा सकता है, बताओ। आज ही रूल सिखाया है, अभी जस्ट रूल सिखाया है, थोड़ी देर पहले। क्या किया जा सकता है, रूल नंबर 2 डायमेंशन का। 3 रूल सिखाए, पहला रूल था क्या, एड सबट्रैक्ट इक्वल टू, सिर्फ सेम में हो सकता है। रूल नंबर 2, अलग अलग में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अलग अलग डायमेंशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता। सिंपल सवाल। अगला,
बर्नौलीज थ्योरम इज एक्सप्रेसेड ये ठीक है बताना बेटा। बर्नौलीज थ्योरम क्या आपको नहीं पता होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक ये पता होना चाहिए, ये नहीं दे रखा सवाल में, एच जो होता है वो हाइट होता है, दैट्स इट। बचा हुआ सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बर्नौली थ्योरम कुछ ऐसी होती है, अगेन ये फ्लूइड नवे चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का है, ऐसे दे रखा होता है, पी अपॉन में ये प्लस ये वगैरह वगैरह प्लस हाइट बराबर कांस्टेंट। ये कोई रेलेवेंट ही नहीं इन चीजें, हाइट बराबर कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ऑन द राइट साइड, इसका डायमेंशन पूछा है, हाइट बराबर कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, लेंथ, खत्म। हाइट का लेंथ होता है, मीटर में नापते, खत्म हो गया, सॉल्व ही हो गया। बाकी का मतलब नहीं था सवाल में, ठीक है, इजी सवाल। अगला देखें, टाइम डिपेंडेंस, ये अभी लास्ट क्लास है, अभी थोड़ी देर पहले तो पीवाई क्यू करवाया, थोड़ी देर पहले करो अपने आप, ठीक है। अभी सवाल थोड़ी देर पहले करा है, इसमें बस यहाँ टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सेम सवाल है, थोड़ी देर पहले करा था, ट्राई करोगे एक बार, टाइम दे दूं? लो टाइम दे रहा हूँ, 90 सेकेंड दे रहा हूँ, करो ट्राई। टाइम दे दिया, मैं दिलदार आदमी हूँ, दे दिया टाइम, करो ट्राई, ईमानदारी से करो ट्राई। सेम सवाल था, थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया है, उससे पहले टी था। सेम सवाल है, करो ट्राई, ईमानदारी से करके देखो कितनों का आ रहा है। ये टफ, इससे टफ नहीं आता बेटा, ये टफेस्ट सवालों में से है, इस टाइप का टफेस्ट है, इससे टफ आता ही नहीं है। ये हो गया, ये टफेस्ट लेवल पे चल रहे हो तुम, एक्चुअली टफेस्ट है, इससे ऊपर नहीं आती चीजें। इतना हो गया मतलब हो गया सब, बताओ। इजी है तो मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं बेटा, ठीक है, आसान चीज है। बोलो बोलो। एक है जिसको बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा कौन है ये, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा पहला लेक्चर है आपका, बेटा पहला लेक्चर, ये गलत लेक्चर पे आ गया, पहला लेक्चर समझ नहीं आएगा अगर बेटा अगर फर्स्ट लेक्चर है तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन की क्लास है, ठीक है बेटा। तुम बहुत गलत हरकत कर रहे हो पहला लेक्चर ये देख के, अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगा, अगला लेक्चर जीरो वाला ये जीरो लेक्चर नहीं है, ठीक है। रिपीट 29, इसमें क्या था रिपीट करने, बेटा ये तो पीवाई क्यू है, 4 बार करवा चुके हैं अभी तक क्लास में, फिर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में है तो एक बार करके देखो अपने, वरना डीपीपी में सॉल्यूशन में भी मैंने इसका डाल रखा है, आज डीपीपी में सवाल आएंगे ये वाले, आखिरी के सवाल आज की डीपीपी में भी डालने, टफ है थोड़े से, करना ट्राई। एक बच्चा बोल रहा सर ये तो लल्लू पल्लू टफ नहीं है, नहीं बेटा बहुत टफ है ये, तो देखो कैसे करोगे। अगर प्लस माइनस हटा दो, u बराबर 80 बराबर b बाय टी स्क्वायर बराबर c। बेटा ऐसे ये दो होते हैं ना, जब टी स्क्वायर प्लस है तो सिर्फ एक को छोड़ दो, आप टी स्क्वायर छोड़ सकते हो, और साइड में लिख दो टी स्क्वायर बराबर c है। यही करने का तरीका सिखाया आपको मैंने डायरेक्ट, ये दोनों बराबर होंगे, दोनों में से कोई भी एक रख दो, टी स्क्वायर रख दो आप, सॉल्व हो जाएगा। c बराबर टी स्क्वायर तो है ही सही, तो या तो ये या तो ये होगा, इन दोनों कंपेयर करें। u क्या है, वेलोसिटी, u एल टी माइनस वन होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, बराबर ए टी, ए क्या आ जाएगा नीचे आएगा, देखो फिर इसको नीचे लेके आया अपॉन में टी, तो एल टी माइनस टू आपका आंसर आ गया, एक्सेलरेशन एक जो भी है आपका आंसर आ गया थर्ड वाला। कितने लोगों ने सही किया, आई डोंट थिंक ज्यादा लोगों ने किया होगा, 60% लोगों ने करा, उम्मीद मुझे कम की थी और कम की थी। तो बच्चे वाले लोग का है मतलब, तब ये जोड़ के 100 हो रहा है, हाँ हो रहा है हो रहा है, मुझे लगा जोड़ के पता नहीं क्या ही कर रहा है। बी बहुत लोगों ने बी कर दिया, 18% लोगों ने। बी कैसे आया बेटा आपका, देखो सी तो डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है ना यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस सी डायरेक्ट ही दिख गया यहाँ पे तो आपको, देखो ऐड तो बराबर वालों में होता है, तो सी बराबर टी स्क्वायर तो डायरेक्ट ही दिख गया, तो इन दोनों में तो हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था, क्या गलती कर रहे हो बेटा, ठीक है। इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है। चलिए ये लास्ट क्लास में था, ठीक है बेटा, इसको अपन टूथब्रश शॉपिंग में डिस्कस करने वाले हैं, कल टूथब्रश शॉपिंग में ये वाले सवाल भर भर के आएंगे। टूथब्रश पप्पी कल सुबह जो पप्पी आएगी बेटा, कम्युनिटी पे भी आ जाएगी और टेलीग्राम पे भी आ जाएगी, उसमें ये वाले सवाल भर भर के आएंगे, एक्चुअली भर भर के सवाल आएंगे, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल मैं बना रहा हूँ आपके लिए, बुक्स में मुझे बहुत लिमिटेड मिले,
पर बना रहा हूँ, पर ट्राई करना है एक बार, ठीक है। इजी है तो मुश्किल नहीं होते। नीट के स्कूल मेथड मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, डायरेक्ट करना आपको भी सिखाया था, दोनों तरीके सिखाए थे। टूथ ब्रश अभी मैं से और बहुत सारे सवाल दूंगा, क्योंकि इस वाले सवाल में थोड़ा डिस्कशन कंफ्यूजन होता है आपको, मुझे पता है। चलिए ये सवाल अभी करके बताइए कैसे करोगे। एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स दे रखा है आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ मास कैसे निकालोगे। करो ट्राई। अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फोर्स का होता है mL t-2, एनर्जी का होता है mL2t-2, वेलोसिटी का होता है L t-1। सोचो, ये तीन चीजें आपके पास है, बताओ कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, इन तीनों को मिला के मास बनाना है। एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स फंडामेंटल है, तीनों को या कोई भी दो को मिला के मास बनाना है, बताओ। अगेन सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है, एक्चुअली इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा बैटल ग्राउंड में, अब जो बैटल ग्राउंड होगा उसमें इस टाइप के सवाल आएंगे। आज के क्लास में अपन बेटा बहुत टफ सवाल कर रहे हैं। टुडे इज द लाइक हाईएस्ट लेवल ऑफ सवाल जो आ सकते हैं इसके ऊपर। अपन आज बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं, आज लो लेवल की बात ही नहीं है। दो लेक्चर अपन ने बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो दो लेक्चर से आ रहा है उसी को समझ में आएगा बेटा। जीरो लेक्चर नहीं है, पहली बार आने वाले, फिर बोल रहा हूँ दो लेक्चर देख कर आओ, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर पहले लेक्चर में समझ में कुछ भी नहीं आएगा, फर्स्ट ये देखोगे। ये बहुत हाई लेवल लेक्चर है बेटा, हमने लो से स्टार्ट करके बहुत ऊपर लेवल तक आ चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको मत देखो, बताइए। देखो, तो आप डाल E × V², तो तुम्हें देख के अजीब लग रहा होगा बेटा, इस L कटेगा ही नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई तो E/V², ये हो सकता है, का स्क्वायर करो, V का स्क्वायर, L2t-2 हो जाएगा। हाँ ये हो रहा है, कट जाएगा, मास बचेगा बस। देखो, E/V² करा मैंने, mL2t-2, V का स्क्वायर, L2t-2, काटो काटो, M बच गया बस, आंसर आ गया सेकंड। भैया आया। बैटल ग्राउंड बेटा आपको आपके ऐप पे आ जाता है, ठीक है। लाइव वीडियो करके दिखाना है क्या कैसे आता है, तो वो भी बता दूंगा। अच्छा सवाल था। अब होमवर्क के सवाल सेम सिंपल है बेटा। ये अल्फा बीटा गामा तीनों का क्या बताना है आपको, डायमेंशन। वी क्या है, वेलोसिटी है, करो, बहुत सिंपल है। गामा तो डायरेक्ट ही है वी के बराबर, इसी से आंसर आ जाएगा। बहुत फास्ट सवाल हो जाता है। ये होमवर्क है, थोड़ी देर पहले ही करा अपन ने, जैसे सवाल ये वाला सेम सवाल करा था, देखो सेम सवाल थोड़ी देर पहले PYQ में भी आया हुआ है, ये PYQ में आया हुआ है सवाल, करा हुआ सवाल है। चलो 10⁻80+3, रिपीट 33। तो होमवर्क दिया ना, कैसे रिपीट करूं। देखो 10⁻80+3 डायमेंशन ऑफ ए, इसी की पावर में हमेशा डायमेंशनलेस होता है बेटा। 80+3 1 होना चाहिए डायमेंशनलेस, मतलब ये +3 तो हटा दो, कौन कोई मतलब नहीं। A × T 3 होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। A × T डायमेंशनलेस होना चाहिए, कर सॉरी 1 डायमेंशनलेस मतलब 1 होना चाहिए। पोल हो गया ना। अच्छा पोल रह गया, आंसर 2 देखे कितने लोगों ने सही किया था, आधे लोगों ने सही किया। अच्छा मुझे 10% भी कर दिया तो मैं खुश हो जाता। चलो 80 बराबर होना चाहिए, बाकी अब आपका होमवर्क है, करिए। साइन वेव रिप्रेजेंटेड बाय वेयर ABC आर कांस्टेंट एंड डायमेंशन ऑफ ABC आर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, करिए। सवाल बेटा टफ सवाल चल रहे हैं, ये इजी सवाल नहीं है। देखो डायमेंशन ऑफ ABC, देखो ABC सब डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब A × T भी 1 होना चाहिए, B × X भी 1 होना चाहिए, और C भी 1 होना चाहिए। तीनों के तीनों क्या होना चाहिए बेटा, डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस के अंदर हमेशा डायमेंशनलेस चीजें आती है, थर्ड रूल अपना। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, करिए ट्राई। फिर 90 सेकेंड से आपके पास, करिए ट्राई। खत्म होने वाला है वैसे तो, कितने 36 पे आ गए ना अपन ने, कितने सवाल टोटल है, टोटल है अपने 40 सवाल हैं आज में, 4 सवाल और बचे बेटा। सवाल इजी है, C 1 होना चाहिए तो क्लियर है। तो ये और ये हो सकता है, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये वाले तो।
दोनों तो कट गए, काटा। ये फर्स्ट और सेकंड में से आंसर हो सकता है, बताओ। 81 है तो ये 1/t हो गया। bx1 है तो b1/x हो गया। 1/x, x जनरली लेंथ के लिए होता है बेटा इसमें। आंसर आपका सेकंड आ गया। टॉप कर देते हैं पोल सेकंड वाले के लिए। 70% लोगों का सही है, बढ़िया, धीरे धीरे लेवल लेवल बढ़ रहा है। बेटा समझ में तो आ रहा है ना आज की क्लास में? आज की क्लास काफी हाई लेवल जा चुकी है, ठीक है, बहुत हाई लेवल जा चुकी है। और लास्ट क्लास का था अपन जेई मेंस जेई एडवांस के सवाल भी उठा लाऊंगा मैं। सब बनेगा तुमसे बेटा, सारे सवाल बनेंगे, तुम टेंशन ना लो। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ लेंथ विल बी। एक और उसी टाइप का सवाल आपके लिए लेकर ले आया मैं, बताइए। फंडामेंटल क्या है? फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम। चलो, स्कूल के तरीके से करके देना, आपका होमवर्क है। रिपीट 32 बेटा, एक एक करके बेटा। मेरे को सवाल में क्या रिपीट करना है बताओ। 32 में क्या समझ नहीं आया बेटा? आपको बताना पड़ेगा, मेरे को बहुत स्पेसिफिक बताओ। तो बेटा आपको फिर सिखा रहा हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, डाउट पूछने का तरीका है स्पेसिफिक पूछो। कंफ्यूजन किस में हो रहा है? 36 में, 36, 32, 36 किस में बताऊं? 32 बेटा, रिपीट में क्या रिपीट करा जाए वो बताओ। देखो, आपको बोला था, अपन ने क्या करा, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करा। हिट एंड ट्रायल, क्योंकि दो ही थी तो इजीली फटाफट से हिट एंड ट्रायल हो जाएगा। तो अपन ने E × V² करके देखा, करके देखो आप। ये इंटू इसका स्क्वायर, नहीं, आपको सिर्फ मास बचना चाहिए, तो L का पावर 2 L के पावर 2 L की पावर 4 हो जाएगा। नहीं चलेगा हमको, क्योंकि आखिरी में सिर्फ मास बचना चाहिए। E/V² करा है, -2 मतलब अपॉन में V², रेसिप्रोकल हो जाता है। तो करके देखा, सिर्फ मास बचा, ये सही हो गया। बचे हुए दोनों भी आप करके देख लो, नहीं आएगा सही, हिट एंड ट्रायल। 36 वाला भी बच्चे को बार 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 आ रहा है। 36 वाले में बेटा सेकेंड रूल फॉलो करा, साइन के अंदर की क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। 80 - bx + c, डायमेंशनलेस मतलब बराबर 1 होना चाहिए। और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस का भी इक्वल टू हो जाता है, बराबर c बराबर 1 होना चाहिए। ऐसे अपन 36 करा, फर्स्ट और सेकेंड रूल फॉलो करे, और कुछ नहीं। साइन कॉस के अंदर सब चीजें डायमेंशनलेस होती है, डायमेंशनलेस मतलब 1, तो प्लस माइनस सब इक्वल टू बन जाता है। यार सिंपल सिंपल चीज है यार, ऐसे फॉलो कर, आंसर आ गया। हाँ भैया, फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ लेंथ विल बी। बताइए, फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम है, F 80। फर्स्ट स्टेप वही, डायमेंशन लिखो फोर्स का, mlt - 2। स्कूल के लिए बता, एक्सेलरेशन का LT - 2, टाइम का T। और किसका निकालना है? डायमेंशन ऑफ लेंथ, L का L निकालना है आपको। स्टेप नंबर बी, L = F/A/T, F की पावर x, A की पावर, सॉरी, A की पावर y, और T की पावर z। सर ABC क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये A था ना, कंफ्यूज हो जाते फिर, ऐसे कर लो। स्टेप नंबर 3, वही 4 स्टेप जो हर बार करवा रहा हूं बेटा। वैल्यू डालो स्कूल के लिए, L = फोर्स की जगह क्या रखोगे? mlt - 2 की पावर x। A एक्सेलरेशन क्या है? LT - 2 की पावर y, और टाइम की पावर z। अब सॉल्व करो, सब में मल्टीप्लाई होगा ये, x इसमें, x इसमें, x इसमें, m की पावर x, l की पावर x, क्योंकि यहाँ 1 1 था, -2 में होगा तो t की पावर -2x। y दोनों में होगा, y की, l की पावर y, t की पावर -2y, और यहाँ t की पावर z, ऐसा कैसा। अब सेम बेस वाले ढूंढो, यहाँ m की पावर x है, और कहीं है ही नहीं। l देखो, अरे आखिरी में क्या चाहिए आपको बेटा? फोर्स, एक्सेलरेशन, फंडामेंटल है,
कुछ गड़बड़ है सवाल में। फोर्स एक्सेशन टाइमर फंडामेंटल देन डायमेंशंस ऑफ लेंथ विल बी। एक सेकंड बेटा, 1 मिनट रुकना। कुछ गड़बड़ है इसमें, एक भी सही नहीं होगा इसमें से मुझे लग रहा है। सभी गलत होंगे। पोल वोल तो नहीं चलाया ना अपन ने? चारों गलत लग रहे हैं मेरे को। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है। सही है। एल 2 बार आया, एल या नहीं आया? 2 बार आया एल। बेस से पावर ऐड हो जाएगी। टी आया 3 बार। चुक चुक चुक, बेस से पावर ऐड हो जाएगी, -2x -2y प्लस जेड। इधर सिर्फ लेंथ है, एम का भी 0 होना चाहिए, एल का 1 होना चाहिए, टी का 0 होना चाहिए। अब क्या होगा, कंपैरिजन करना सीखो बेटा। हम यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी एम, दोनों का जो माथे पे है वो बराबर कर दो। एम के माथे पे 0, यहाँ पे एक्स है, एक्स बराबर 0। तो एम नहीं आ सकता, तो एम जहाँ मतलब एम नहीं आ सकता, ठीक है। अगला देखें, एक्स 0 आ गया, इसके माथे कंपेयर करें। 1 बराबर एक्स प्लस वाई, इधर एल के ऊपर 1, एल के ऊपर एक्स प्लस वाई बराबर होगा। एक्स तो 0 है, वाई बराबर 1 आ जाएगा, वाई 1 होना चाहिए। अगला इधर देखें, इसको कंपेयर करें, यहाँ 0 है, 0 बराबर -2x -2y प्लस जेड। सिंपल सिंपल बात है बेटा। तो x 0 है, y 1 है, रख दो 0 -2 प्लस जेड, उधर आके प्लस हो जाएगा, z बराबर 2। आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा डी, स्टेप नंबर डी। एफ की पावर x, ए की पावर y, टाइम की पावर z था, वैल्यू डाल दी यहाँ से। ये 0 है, ए की पावर y 1 है और z की पावर 2 है, हटा दो। ए सॉरी जेड मेरा टी की पावर, सॉरी टी की पावर 2 है, ए टी स्क्वायर आंसर हो गया। स्कूल में ऐसा करना होता है बेटा, मैं ऐसे करूंगा मैं रो दूंगा, स्कूल का तरीका है बेटा। अपन कभी जीवन में ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में, नीट में, ठीक है। जेड कैसे है, जेड जेड कैसे आया, तो देखो टी की पावर जेड है। जेड बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं जल्दी जल्दी में 2 और जेड सेम लिख देता हूँ, मेरी गंदी आदत है। मेरा 2 और जेड सेम दिखता है जल्दी जल्दी में, तो मैं जेड ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, डंडा खींच देता हूँ। इतना लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं बेटा, मैं शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं पढ़ाता, सॉरी मेरे को शॉर्टकट नहीं आते। तो कर लो ये मेथड से, डोरा बन के, डोरा के ड्रॉप लगे थे, तो टीचर भैया यही तरीका सिखाते, बोला यही सही है, ऐसे ही करो, करो बैठ के। क्या निकालना है तुमको, पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटी निकालनी, लेंथ की निकालनी है। सिंपल सी बात है, लेंथ कैसे निकालोगे, अरे लेंथ चाहिए तुमको। एक्सप्रेशन क्या होता है, LT-2 टी स्क्वायर कर दोगे, लेंथ आ जाएगा ना, AT स्क्वायर, आंसर है, खत्म। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, गेम ओवर भैया, सवाल हो गया इतनी देर में, तो पूछना ही नहीं पड़ता इतना। तो लेंथ क्या हो गया आपको, एक्सप्रेशन अरे समझना, दिमाग लगा। एक्सप्रेशन क्या होता है, LT-2, यही होता है ना, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे, कट जाएगा, यही दिख रहा है ना कटते हुए, कॉमन सेंस है। अब इसका कोई मेथड नहीं होता बेटा, ये रैंडम खेलना होता है, जिसको दिख गया उसको दिख गया। फोर्स का कोई रोल ही नहीं था फालतू में, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि फोर्स में मास आ जाता है, मास फिर कहीं पे भी बनेगा ही नहीं कुछ भी। समझ में आया बात, एकदम आसान सवाल होते हैं ये। आया नहीं आया भैया, इजी सवाल है। अब ये सवाल बहुत टफ है, होमवर्क करो, 38 वाला, ठीक है, ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ उसको मैं, 38 वाले को। अगेन इंटरेस्टिंग एंड टफ सवाल है, उसी टाइप का जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था, करो ट्राई। अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के एन साइन के एक्स, वही डायमेंशनल वाला सेम सवाल, के डिस्टेंस है। टफ सवाल है बेटा सारे। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन देन फाइनल डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हिंट दे रहा हूँ, होमवर्क है, अगली क्लास में 3 डिस्कस करेंगे बेटा, आखिरी वाले, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन,
सवाल ने दिया है फाइंड डायमेंशनल ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। बेटा जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है ना, कोई कांस्टेंट आ जाता है। उसने बोला फोर्स जो है स्क्वायर ऑफ एक्सलेशन प्रोपोर्शनल है। के बराबर एफ बाई ए स्क्वायर, वही सेम नीचे आ गया एम एल टी माइनस टू, एक्सलेशन क्या होता है एल टी माइनस टू का स्क्वायर। सिंपल सवाल है, मुश्किल कुछ ना होगा, आसान आसान सवाल हो जाए। ठीक है, हवाबाजी सवाल अब आज तो टाइम बचा नहीं है, पपी पॉइंट्स में देखते हैं इसको। अच्छा सवाल था ये वाला, अब पपी पॉइंट्स में देखेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। मेरे को लग रहा है मजा तो आया। आज के लेक्चर में कैसा लगा बेटा? अपन ने काफी सारे सवाल करे आज। समझ में आया? मजा आया नहीं आया? अरे बोलो भैया, आया समझ में? आया नहीं आया बताओ? इंडियन फॉर मैं हूँ एमपी से, बता बेटा क्या हो? शादी करवानी है तेरी? पढ़ाई करो बेटा। भैया क्लियर है सबको? अच्छे से बताओ। आज काफी हाई लेवल पढ़ा है बेटा, आज अपने बहुत हाई लेवल पढ़ लिया। अच्छा वो बेसिक मैथ्स के टाइम में बहुत सारे बच्चे सर सर हाई लेवल ही सर बहुत लो है बेटा। आने तो दो फिजिक्स। अपन नीट का टच करके नीट के थोड़ा सा ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एकदम इजी लगा? नहीं यार, टफ था आज का तो लेक्चर। जय दिमाग है तुझमें बेटा। सवालों को फिर से देखना, अच्छे से करना। डीबीबी में भी सेम सवाल है, उन्हें फटाफट करने की कोशिश करना। टूथब्रश पप्पी कल सुबह आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उसके अंदर दूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ठीक है पक्का? एक बार फटाफट से बोल दो, जब सब सोएंगे तब हम जगेंगे, जब सॉरी जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन को छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे भैया। मिलते हैं बेटा फिर कल, फिर से लेक्चर है। 3 सवाल आखिरी के करूंगा, बहुत टफ था। अभी देखना आखिरी में, अभी जाएंगे बच्चे जाके, सर वेरी टफ लेक्चर सर, आई विल अभी फीडबैक, सर वेरी वेरी टफ लेक्चर सर, आई डिडंट लर्न एनीथिंग। बेटा फर्स्ट लेक्चर ये नहीं है, 2 लेक्चर करके करो, डायमेंशन याद करके करो तो बनेगा। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? इजी है पक्का? बताओ पूरा क्लियर हुआ? अच्छे से आराम से देखो, आराम से करो, पक्का अच्छे से करना, गड़बड़ मत करना। ठीक है, आई होप परफेक्टली सब समझ में आया है। चलो बच्चे पार्टी, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं हम अगली क्लास में, लव यू।